चलिए, तो अभी तक आपकी लिमिट की 2 क्लास ली, दोनों में बहुत बेसिक पढ़ा, कितना क्लियर था। पर आज की शीट और कल के 15 क्वेश्चन के साथ फिर से एक बार थोड़ा और कंसेप्ट बनाना जिनके स्कोर्स कम आ रहे हैं। और देखो एक बात हमेशा याद रखना, जैसे मैं बोलता हूं ना कि ये चीज दोबारा बता रहा हूं, ये करना, यानी ये सबके लिए नहीं है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जिनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। या मैं बोलता हूं कि आपको अभी केवल ट्रिग्नोमेट्री करनी, पर ये उसके लिए जिसका ट्रिग्नोमेट्री छूटा है, किसी का नहीं छूटा है और सब कुछ ऑन द वे चल रहा है, ट्रैक पे चल रहा है, तो आपको सब कुछ पढ़ना है। तो ये जो भी मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, ये स्टेटमेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो आपको समझना है अपने ऊपर, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे कहीं रिसेप्शन में गए, खाना लगा हुआ सबको, पर एक ने देखा आपने, अरे उसने तो 12 रोटी ले ली और इतना सारा कुछ ले लिया, अब आप भी गए प्लेट पे, क्योंकि उसने उतना लिया तो उतने लोगे, कितना लोगे आप, जितना आप खा सकते हो, है ना, किसी को देख के नहीं कर सकते ना। और क्या खाना है ये भी आप डिसाइड कर सकते हो वहां, बिल्कुल वैसे ही है। तो इसलिए ये बात याद रखना कि ये वहां पे कहीं लिखा नहीं होता कि हर पर्सन को एक पूड़ी एक रसगुल्ला, ऐसा लिखा होता है कहीं, चावल के 200 दाने, ऐसा नहीं लिखा होता कहीं, है ना। 50 ml दाल, ऐसा कहीं लिखा होता है कि आपने देखा वो पूरा मेजरमेंट के साथ आपको दिया जा रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही है। चलो 15 तक हो गए थे, कोई डाउट तो नहीं था 15 तक, लास्ट डाउट था, लास्ट से बता देता हूँ। ये पूरा भी नहीं किया था, पूरा भी कर लेते हैं। ये तो क्लियर था, ये एक्सपेंशन फार्मूला क्लियर था ना। चलिए कुछ, कौन सा, ठीक है, दोनों बता देता हूँ, दोनों बता देता हूँ। पर मैं आपको, मैंने कल एक चीज बोली थी कि एक्सपेंशन फार्मूला आपको लिखना है, अपने दोस्तों और घर वालों के नाम लिखना है, और स्पेशली ये वाले फॉर्मूले का यूज क्योंकि कम होता है और कहीं होता नहीं है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर हम चाहें तो इससे एक्स क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। और cos x का एक्सपेंशन फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस, और tan x का x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 एंड सो ऑन। क्लियर। तो ये एक्सपेंशन फॉर्मूले आपको यूज करते हुए चलना है। टेस्ट बेटा पीडीएफ अपलोड था, आपको वो निकाल के देना था, ऑनलाइन टेस्ट नहीं था आज, कल भी जो होगा वो ऑनलाइन नहीं होगा, कल भी एक सुबह टेस्ट रहेगा आपका। चले, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, है ना, तो अब दो तरीके हैं। मेरा पहला तरीका कि मैं डायरेक्टली दिमाग में रखूं कि x है, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, या ऐसा लिख दूं पहले, क्यों ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक, माइनस ऑफ साइन एक्स, बोलो एक्स एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, ध्यान देना एक्स पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन नीचे। अब ये साइन एक्स का फॉर्मूला ऊपर लिखा है, साइन एक्स के फॉर्मूले में टेन एक्स में एक्स भी निकल सकता है, मैं चाहूं तो एक्स कॉमन भी निकाल सकता हूं, एक्स स्क्वायर लिखा है और एक और निकाल लिया तो क्या हो गया, एक्स क्यूब। तो बताओ क्या बचा, 1, ठीक है। अब एक्स टेंस टू क्या है, 0, तो अगर इसमें 0 रख दोगे तो क्या बचेगा, 1, तो एक्स क्यूब भी बचा, या नीचे साइन एक्स को एक्स भी लिख सकते थे। अब एक तरह से आपको इस एक्स से, देखो ये मल्टीप्लाई हुआ एक्स का, ये एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो गया। अब इस एक्स का जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा तो माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 2 मिला होगा, अगले में हुआ होगा तो एक्स पावर 5 बाय फैक्टोरियल 4 मिला होगा, क्यों, ऐसे इसमें मिले होंगे। यहां पर क्योंकि एक्स कैंसिल हो चुका था, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, तो बताओ क्या, एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 मिला होगा, फिर माइनस एक्स 5 बाय फैक्टोरियल 5, है ना, और नीचे एक्स क्यूब बचा है। अब जब एक्स क्यूब का ऊपर डिवाइड करोगे, ये मैंने डायरेक्ट बताया था, आप प्रैक्टिस कर डायरेक्ट कर लोगे, तो ये बचेगा यहां पर -1/2 और यहां बचेगा +1/, बाकी सब में बचेगा, पर एक्स की स्क्वायर ऐसी एक्स की हायर पावर कहलाती है, और एक्स टेंस टू 0 तो वो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट बचा, तो एलसीएम आ गया 6, तो -3 + 1 तो -1/3, कहां है ये, क्लियर। अब मैंने आपको कल बोला था इतना लिख के आप सोच सकते हो, मेंटली करो कि एक्स कैंसिल, एक्स क्यूब वाला इससे कैंसिल हो गया, बस। तो आप प्रैक्टिस के बाद आपको सीरीज का एक्सपेंशन से जल्दी होने लगेगा। विकास रिफ्रेश करके देखो बेटा, डन।
कोई कंफ्यूजन? चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब कल ये छूटा था, इस क्वेश्चन के तरीके सीख लीजिए। कभी भी कहीं उलझ जाओ आप तो दो तरीके और होते हैं, वो भी सीखना चाहिए आपको। हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। ये हमेशा आप यूज कर सकते हो, करना भी चाहिए। कई जगह अपन ऐसा एकदम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा वो भी प्रैक्टिस। तो राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट का मतलब जानते हो? लेफ्ट लिमिट क्या होगी? पाई बाई टू माइनस, नहीं, लिमिट माइनस एच और लिमिट प्लस एच होती है। अब अधिकतर क्वेश्चन जीरो वाले होते हैं, इसलिए अपन वो लिख देते हैं जीरो माइनस एच। अब आपने मान लो ये रखा, तो बताओ क्या होगा? मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूं, बस ये डायरेक्ट लिख रहा हूं। बताओ क्या होगा? 5 इंटू पाई बाई टू माइनस एच अपॉन 10 पाई बाई टू माइनस एच। अब बताइए 10 एक तरह से ये हो गया कितना? 5 पाई बाई टू माइनस एच अपॉन 5 एच। हाँ ठीक है, अपॉन बोलो कितना? कॉट एच। अब 5 पाई बाई टू का मतलब क्या होगा? अगर देखें तो 2, इसको चाहो तो आप ऐसा सोच सकते हो 2 पाई प्लस पाई बाई टू, और पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, कॉट ही होता है ना। तो ये हो गया कॉट 5h अपॉन कॉट h, जिसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते थे 10h अपॉन 10 5h। तो आंसर आ गया 1/5। ठीक, और दोनों लिमिट से निकाल सकते थे। अब क्या होता है, दिख जाता फंक्शन की डिफाइन, लेकिन आप अगर चाहो तो क्या कर सकते हो? पाई बाई टू प्लस एच से भी निकाल के चेक कर सकते हो। उसमें क्या होता है, थोड़ा लॉजिक बताया, प्लस होता तो 1090 प्लस थीटा माइनस कॉट, और नीचे भी माइनस कॉट, तो माइनस बैलेंस हो जाता है। मतलब थोड़े से आइडिया से समझ में आ जाता है। तो कभी कोई लिमिट के क्वेश्चन में कंफ्यूजन अगर आपको आ रहा हो, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से भी किसी से कर सकते हो। ये भी तरीका होता है। इज दैट क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 1/5। मुझे याद है कल मैंने छोड़ा था, फिर आपने आज पूछा तो चलो आपको क्लियर कर देता हूं, नए तरीके से कर देता हूं। अभी आ गया समझ में? क्योंकि हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो टेंस टू जीरो पे पढ़े, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा x टेंस टू जीरो पर 10ax अपॉन 10bx हो, तो आंसर क्या होता है? a बाई बी। तो हमने लिमिट को क्या कर लिया बेटा? ये लिख लिया, तो ये लिमिट यहां पर जीरो है, याद है ना? वो लिखता नहीं हूं मैं, ये स्टेप हमेशा बचाता हूं। इसका फायदा उठा के ये मान के चलता हूं कि लिमिट लिखा है, आपका टाइम बचता है बस। इज दैट क्लियर? अभी क्लियर एकदम? चलो अब आगे के क्वेश्चंस। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन लॉजिक आपके डेवलप करते हैं। कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करती है? मतलब ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, समझ देखिए। पहले तो ए करती है कि नहीं, अगर कभी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं ये चेक करना है, तो दो ही तरीके हो सकते हैं, बोलो। लिमिट माइनस एच, माइनस 1/h, एच टेंस टू जीरो होता है तो माइनस इंफिनिटी मिला। जीरो प्लस एच यानी प्लस इंफिनिटी। लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है, ये नहीं करता। अगर ये नहीं करता तो इसकी 2 की पावर 1/x भी नहीं करेगा। थोड़े लॉजिक्स होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर ये 2 की पावर 1/x में देख रहे होते तो आप 2 की पावर माइनस 1/h यानी 2 की पावर माइनस इंफिनिटी, तो क्या मिलता? जीरो। और यहां 2 की पावर इंफिनिटी से क्या मिलता? तो ये दोनों नहीं। क्लियर और नॉट? अच्छा, यहां पर क्या दिया, थोड़ा लॉजिक देखो। स्क्वायर, स्क्वायर बहुत सारी चीजों को खत्म कर देता है। बताओ, जैसे स्क्वायर आया तो ये नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है? पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव हो गया। यस और नो? तो दोनों ही क्या मिले, तो एडजस्ट कर जाएगा ये। आया समझ में? कल याद है एक क्वेश्चन अंडर रूट वाला भी कर रहे थे जिसमें स्क्वायर हो गया था। जहां पर भी इवन पावर होती है, थोड़ा सा केयरफुल होना। इवन पावर में चीजें अलग हो जाती हैं, और डेफिनेट में भी इवन ऑड पावर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर ये बात? तो ये भी एग्जिस्ट करता है? नहीं, हाँ करता है। ये नहीं करता, क्योंकि ये नहीं करता तो ये भी नहीं करेगा। अब ये तो करता, तो एक ही आंसर देना ही हो गया। अब ये क्यों नहीं है वो भी समझ लो। देखो बड़ा सिंपल लॉजिक है। 10 पाई बाई टू प्लस, पहले थोड़ा सा सोचो कैसे सोचा जाता है। आप जब पाई बाई टू माइनस एच लिखोगे तो 10 यहां होगा, होगा। और जब आप पाई बाई टू प्लस एच रखोगे तो यहां होगा बेटा। जहां पर यहां नेचर क्या, यहां नेचर क्या, जो भी रिजल्ट इसका होगा, इसका रिजल्ट अपोजिट साइन, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये लॉजिक। क्लियर? रिजल्ट नहीं बदलना चाहिए लेफ्ट और राइट में, भले इंफिनिटी आ रहा है, इंफिनिटी क्योंकि आंसर होता है, बट ऐसा नहीं होगा कि एक जगह प्लस इंफिनिटी और एक जगह माइनस इंफिनिटी तो हो जाए। ये समझ में आ गई बात? और आपको भी समझ में आ रहा है, ये होगा कॉट एच, और ये बताओ क्या होगा बेटा? जो भी रिजल्ट इसका है उसका अपोजिट है, इसलिए दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे।
ये जो दोनों शीट है ना, ये बहुत अच्छे कंसेप्ट डेवलप करेंगे और बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, तो आपका एकदम परफॉर्मेंस दिखने लगेगा आपको। और इस वीक में मैंने पहले सोचा था कंटिन्यूटी, अभी नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं, तो अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या एडवांटेज होगा, अभी नहीं करूंगा। आज क्या पढ़ रहा आप? लिमिट, कल भी लिमिट, संडे को भी लिमिट या प्रैक्टिस पेपर या फंक्शन की प्रैक्टिस, मंडे को भी पेपर का एनालिसिस लिमिट, यानी नया टॉपिक। ट्यूसडे भी लिमिट कंटिन्यूटी मिक्स करवाऊंगा, तो आपको एकदम 3-4 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर आज नया कर दूंगा तो फिर वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको आइडिया दे दिया इस बीच में, ये टाइम जो मिल रहा है आपको, क्योंकि मैं भले कल क्लास ले रहा हूं पर मैं आपको आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, लिमिट की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आगे बढ़ाता नया टॉपिक तो मुश्किल होती कल, तो आप प्रैक्टिस करें। तो अब इस बीच में जो मैं आपको नया टॉपिक नहीं दे रहा हूं, तो आप फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इनकी प्रैक्टिस करें, ये ध्यान रखें। चलो, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब इसमें कंसेप्ट बनाने के लिए ये क्यों नहीं समझ में आ गया ना? क्योंकि हाँ, सी वाला बेटा ऐसा है, देखो फिर समझो, कभी भी कोई कंफ्यूजन हो ना, शॉर्ट ट्रिक सीखो। ये लिखा मैंने, क्या करना है मुझे? दो चीजें चेक करनी, लेफ्ट लिमिट, बोलो लेफ्ट लिमिट क्या होती है? एफ, ऐसा बोला करो, लिमिट माइनस एच। लिमिट 0 है तो 0, ए है तो ए, बी है तो बी। 2 की पावर 1/0 माइनस एच, तो 2 की पावर माइनस एच की जगह क्या रखा? तो 2 की पावर माइनस इंफिनिटी, बोलो, तो ये मिला 0। आरएचएस लिमिट पे गए, 0 प्लस एच। ये शॉर्टकट समझ में आ गया ना आपको? ये बड़ा सिंपल अच्छे शॉर्टकट है, 1/0 प्लस एच, 2 की पावर 1/h, 2 की पावर इंफिनिटी, कितना? इनफाइनाइट। ओके, क्या होता है ऐसी छोटी छोटी चीजें, जैसे ये क्लियर है? जैसे इसमें कई बच्चों को ये कभी भी समझ में नहीं आया कि सर इसमें लिमिट 0 तो थी नहीं, हमने लिमिट क्या बना ली? 0 बना ली। जब हम h के फॉर्म में ले आते हैं तो h की लिमिट हमेशा 0 होती है। जब आप लिखते हो, आप क्या करते हो? अगर इसको पूरा मेथड से करते हो तो ऐसा करते, पुट x इक्वल टू, बताओ, π/2 माइनस, फिर लिखते क्या? x टेंस टू π/2, देयरफॉर, देखो यहाँ π/2 से π/2 कैंसिल, फिर आप ऐसे लिखते क्वेश्चन को, h टेंस टू 0, 10 5 इंटू π/2 माइनस h अपॉन, बोलो 10। समझ में आया? अब ये सब नहीं लिखा मैंने, मैंने आपको कैसे लिखवा दिया? 0 माइनस, वो सॉरी, π/2 माइनस h। तो कई बार एकदम ये क्लिक नहीं करता, पर धीरे धीरे करने लगेगा। तो ये स्टेप्स को बचाने का पर्पस होता है, दिमाग में है तो यही मानना, ये सब ये तो बिल्कुल कॉमन स्टेप्स है। चलो नेक्स्ट, अब सुनिए, 1 रखने पे क्या हो रहा है? 1 माइनस 1 0, नीचे भी, तो काय के लिए कुछ उलझना है, क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल, तो 1 का 0 लॉग एक्स का बोलो अपॉन -2 प्लस, अभी भी 1 रखने पर, अब देखो मैं लिमिट नहीं लिखता, 1 रखने पे अभी भी 0/0 अगेन, तो 1/x का माइनस 1 इसका 0 बचा 2, तो आंसर इज क्लियर? ठीक, और कल 15 क्वेश्चन मैंने किससे बताया था आपको? साइन कॉस से बताया था ना, आज हमने 10 से डायरेक्ट किया। चलो ये क्लियर? ठीक, नेक्स्ट। अब देखो मैं क्या गिनता हूं, मैं बताता हूं, x 2 साइन स्क्वायर x 5x अपॉन x स्क्वायर 3x, क्या आंसर आ गया? अब ये अगर कर रहे हो तो आपके दिमाग से हो गया बिना पेन चलाए। मैं अगर आपको इतना नहीं लिखता, मैंने क्या क्या किया सुनिए, 2 साइन स्क्वायर x इंटू साइन 5x, ऐसा लिख के बता रहा हूं अभी, एक्स स्क्वायर साइन 3x। जब डिग्री सेम हो तो x टेंस टू 0 पे आप डायरेक्ट लिख दो। डिग्री सेम कैसे पता चलती है? 2 और एक 1 3 और नीचे भी 3, तो आप हमेशा यूज करो 2 एक्स स्क्वायर 5x एक्स स्क्वायर बोलो 3x, तो 10/3। इज दैट क्लियर? आ रहा है समझ में? मैथ्स को मैजिक बनाना है इस बार आपको, आपको ऐसा करना है कि आपसे हर चीज मैथ्स में हो, आपका कैलकुलेशन, आपका थॉट, आपका सब कुछ। जब भी डिग्री सेम हो या न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा, दो बातें याद रखना, या तो न्यूमरेटर की ज्यादा हो या सेम हो तो तुरंत लिख दो। बस डिनोमिनेटर की ज्यादा है तो फिर हमें केयरफुल होना है, फिर हमें एक्सपांशन फॉर्मूले लगाने हैं। डन? कोई कंफ्यूजन? तो आप बस ऐसे जैसे क्वेश्चन देगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2x स्क्वायर 5x, दिमाग में ऐसा रखा, 2 इंटू 5 10, एक ही में 10 है, बस लगा दिया, नीचे 3। अब 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2
1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। क्यों भाई? ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, नीचे की डिग्री ज्यादा x तो इंफिनिटी। नहीं आया ना समझ में? एक्चुअल में बस आपको मेरे ब्रेन से फ्रीक्वेंसी मैच करना है। कल मैंने एक चीज बताई थी, 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हो तो 1 प्लस एन एक्स, और माइनस होता है तो माइनस। अब अंडर रूट 1 प्लस एक्स को आप आदत ही डाल लो 1 प्लस, क्यों? क्योंकि 1 प्लस एक्स का मतलब होता है 1 प्लस एक्स की पावर हाफ। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर के बाय 2 लिख दिया बस है। वो तो मेथड हो गया। क्यों करना रेशनलाइज जब बिना पेन चलाए कर सकते हैं हम? क्योंकि मैं बिना पेन चलाए कैसे कर रहा हूं आपको दिख रहा है, 1 प्लस एक्स बाय 2 माइनस 1 प्लस एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 प्लस, देखो 1 से 1 कैंसिल, यहां पर हुआ x, नीचे हुआ क्या बचा? ठीक, अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि सर अभी थोड़ी देर पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स टेंड्स टू जीरो पे 1 बाय एक्स को आपने डज नॉट एग्जिस्ट लिखा था, पर यहां जीरो इंफिनिटी क्यों? बता सकते हो? अरे भैया अंडर रूट से निकली क्वांटिटी है जो हमेशा क्या होती है, ये पॉजिटिव है। इतना है नहीं उसमें कॉम्प्लिकेशन, समझ में आ गई बात? अंडर रूट से निकली क्वांटिटी निगेटिव होती नहीं, उस पर फिर दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ाना। और दूसरा तरीका आपको पता है, आप रेशनलाइज कर लेते। अब रेशनलाइज करते तो सुनिए क्या, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रेशनलाइजिंग फैक्टर। कल बताया था ये ऊपर जाएगा ये नीचे, सीधा जीरो रख दो तो दोनों में 2/2। कल बताया था ना, रेशनलाइज करके जो रेशनलाइजिंग फैक्टर आता है उसमें लिमिट पुट कर दो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, कहीं पे कंक्लूजन में कंफ्यूजन हो तो गो फॉर मेथड, नहीं है तो कोई बात नहीं। विकास मैंने आपको बोला था रिफ्रेश करिए, आपको केवल आपके अलावा किसी की इश्यू नहीं है ऐसी बेटा। अभी क्लियर बात? तो क्या होता है कि ये छोटी सी स्टेप्स है पर बड़ी काम की है, और जब भी कोई रेशनलाइजिंग कर रहे हैं आप तो आप ऐसा लिखते हो पहले। आप सोचो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अपना टाइम बिना बात के खर्च करे जा रहा हूं। ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, पहले तो इसका लिखा, फिर इसका लिखा। अब आप बोल रहे हो सर मैं तो पूरा अच्छे से कर रहा हूं और इतना कम टाइम ले रहा हूं, इतना जल्दी जल्दी लिखता हूं। जल्दी जल्दी नहीं लिखना है, लिखना नहीं है, जल्दी लिखने से कोई टाइम कम नहीं होता। अब फिर सर मैंने a माइनस बी ए प्लस बी किया, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन 1 प्लस एक्स, इसके साथ इसका। समझ में आ रही बात कि जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं? अब इसके बाद बचे हुए रेशनलाइजिंग फैक्टर, सर इसमें ये बचा है ना, और इसमें ये बचा है। अब ये जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है, फिर इसलिए बता रहा हूं समझाने के लिए कि आपने एक्स की जगह जीरो रखा तो 2/2, तो आप जो रेशनलाइजिंग फैक्टर का रिजल्ट है वो लिमिट रख के डायरेक्ट कर लिया करो अगर कभी कर रहे हो तो। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो अभी करा था, e पावर 1/x है तो ये 2 पावर 1/x जैसे ही है, 0 प्लस एच पर इंफिनिटी, 0 माइनस एच पर माइनस इंफिनिटी, तो 0, तो नॉन आंसर। और देखो आपकी खुशी के लिए एक 0 दिया और एक इंफिनिटी दिया। रिलेट करना सीखो क्वेश्चन को आपस में। ओके कोई कंफ्यूजन? अच्छा ये बताइए, अगर क्वेश्चन ऐसा होता लिमिट एक्स टेंस टू 0 e पावर 1 अपॉन मॉड एक्स, तो हो जाता, तो इंफिनिटी आंसर आ जाता। मॉड लिखा है ना, तो मॉड नेगेटिव को भी क्या कर देता है, जैसे वो पिछले क्वेश्चन में अंडर रूट था तो वो एक्चुअल में ओवरऑल मॉड बचा था। क्लियर? सब कुछ ध्यान रखते हुए चलना। चलिए नेक्स्ट, रैशनलाइज किया 3 नहीं 9 माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू रैशनलाइजिंग फैक्टर। बताओ रैशनलाइजिंग फैक्टर से क्या मिलेगा, 3 प्लस 3 6, यस और नो? तो -1/6। मैं हमेशा एक चीज करता हूं, जब रैशनलाइज कर रहे होते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म से बचाता है, तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो।
ठीक है। और हमेशा याद रखना ए की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, ए की पावर माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, ओ सॉरी जीरो। क्यों? क्योंकि इसको आप वन अपॉन और वन अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है। अब ए हो या ई हो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ई भी क्या एक नंबर है, ई मतलब 2.7, ए मतलब कोई और नंबर हो सकता है। ये क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ये तो ऐसा हो जाएगा x प्लस टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, क्यों अपॉन x प्लस टू का स्क्वायर, ये कैंसिल, x माइनस थ्री का स्क्वायर तो 25। करने को एलोस्पिडल से कर सकते थे पर फैक्टर से जल्दी हो रहा है। ये चीजें है ना प्रैक्टिस से आने लगती हैं कि आपको डिसीजन लेना है कि आप एक रूल मत बना लो कि मुझे तो एलोस्पिडल से ही करना है या मुझे इससे ही करना है। ओके चलिए करिए। यस। अब मैं मेंटली करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन माइनस 16, क्यों सही है ना, अपॉन इसके फैक्टर बनेंगे एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर से 9 माइनस सेवन कितना होता है, 9 माइनस सेवन होता है, ये प्लस है। हाँ वही मैं सोचा था यहाँ पे प्लस होना चाहिए था जब भी वो वैलिड होता था क्वेश्चन। ठीक है प्लस होना चाहिए था क्योंकि थ्री रखा तो 9 प्लस सेवन 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 माइनस 4 कितना प्लस है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, कर लीजिए। तो अगर मैं इसको प्लस समझूं तो ये ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन माइनस 16, क्यों बेटा रैशनलाइज किया, इसके फैक्टर एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इंटू रैशनलाइजिंग फैक्टर, थ्री रखा तो 4 प्लस 4 8। ये चीज आपको क्लिक करना चाहिए कि जो मैं बार बार बोलता हूं रैशनलाइजिंग डायरेक्ट लिखना। अब बोलो यहां पर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इंटू वन बाय एट, ये कैंसिल फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल था, थ्री रखो, थ्री प्लस थ्री 6 अपॉन वन इंटू वन बाय एट, तो आंसर इज 3/4। ओके एल हॉस्पिटल भी लगा सकते थे, ये आपको डिसाइड करना है, रूट प्लस सेवन है बस वो। ओके कोई कंफ्यूजन? वन अपॉन एक्स, ये टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, तो आंसर इज टू tan इनवर्स एक्स का। तो अच्छा जैसे x टेंस टू जीरो पर साइन वाला कंसेप्ट है वैसे tan का भी है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी कितना होता है वन, और tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी जहां फॉर्मूले की लिस्ट है वहां लिखते चलना, बाद में लिख लेना। तो आंसर इज टू। ओके ठीक। ध्यान देना एक्स टेंस टू वन बाय रूट टू है, एक्स टेंस टू वन बाय रूट टू है। ये एक्स माइनस नहीं होना चाहिए था, सही है, वन बाय रूट टू साइन बस वन बाय रूट टू हो गया, 5/4, हाँ ठीक है सही, बस 0/0 होना चाहिए। पहला तरीका एलोस्पिटल, दूसरा मेथड सीख लीजिए। इसको करने का तरीका है साइन इनवर्स एक्स को मान लो टी। अब मुझे बताइए एक्स टेंस टू क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीखिए आप लोग। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया टी, एक्स टेंस टू कितना है वन बाय रूट टू, यहां पे वन बाय रूट टू रखो 5/4, तो टी टेंस टू क्या हो गया, ये लिमिट चेंज ऐसे होती है
कि पुरानी लिमिट को रख दो तो नई लिमिट जो मिलती है वो कहलाती है। अच्छा, यहां से अगर मैं पूछूं एक्स की वैल्यू क्या है तो साइन टी। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले तो लिमिट चेंज हुई, लिमिट टी टेंस टू, बोलो एक्स की जगह साइन टी माइनस कॉस टी अपॉन 1 माइनस टेन टी। टेन टी को लिखो साइन कॉस में चेंज, तो बताओ क्या हुआ, साइन टी माइनस कॉस टी अपॉन कॉस टी माइनस साइन टी इन टू, ऊपर चला गया तो कॉस टी, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो कैंसिल, और यहां टी की जगह रख दो पाई बाई फोर, कॉस पाई बाई फोर 1/√2, एक माइनस कॉमन, माइनस 1/√2। कभी उलझ जाओ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करा जाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा। किसकी मतलब? हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। इसको आप कॉस में बना लो और इसको टेन में बना लो, और टेन इंटू टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। आप ऊपर लिख सकते थे कॉस इंटू कॉस इनवर्स रूट, तो ये बचता √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और साइन इनवर्स को कर सकते थे एल हॉस्पिटल से कर सकते हो। देखो मैं आपको क्या बोला, एल हॉस्पिटल तो आपको करना है प्रैक्टिस, उसमें मुझे क्या बताना, डिफरेंशिएट ही तो करना है। मैं तो आपको नया मेथड भी सिखा सकूं, वो पर्पज है, पर पेपर में करना है किसे, कि इससे किया, एल हॉस्पिटल से क्रॉस चेक किया, और इससे भी कर सकते हैं, देख लेते हैं, पता चला 4 क्वेश्चन की बैंड बच गई, कर सकते हैं बिल्कुल। वो तो आपने पूछा वो बताया मैंने, क्योंकि एल हॉस्पिटल तो ऐसा कंसेप्ट है जो सीधा सीधा किस पे बेस्ड है, डिफरेंशिएशन पे। आपने डिफरेंशिएशन किया, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसका बताओ डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 कॉस का होता है साइन माइनस माइनस प्लस जाएगा इनटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन इसका हुआ √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का 0 माइनस 10 का होता है सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ये दोनों आपस में क्यों कैंसिल, साइन इनवर्स साइन एक्स कितना एक्स, तो 1 प्लस एक्स, कहां पर, हाँ पहले एलसीएम जाएगा फिर कैंसिल होगा, सॉरी। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन माइनस सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अब एक्स की वैल्यू डाल दो, तो आपको करना आप जिस तरीके से चाहो। डन। देखो x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 4x, एक्स कॉमन निकल के कैंसिल, तो 1/8 इज आंसर। क्या किया मैंने, मैंने क्या बोला आपको कि एक चीज हमेशा यूज करनी है, कॉमन सेंस और मेरे से फ्रीक्वेंसी मैच। ये क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, इसे पूरे को एक ही टर्म मान लिया, -1 अपॉन साइन 4x, ठीक है। अभी इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस n बाय 2 -1 अपॉन 4x, ये कैंसिल, ये x कॉमन, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 8x, बिना रेशलाइज किए। यस और नो? और कैलकुलस आप मेरे तरीके से अच्छे से पढ़ना सीख गए तो आपका कैलकुलस टाइम सेव करेगा, यहीं पे लोगों का टाइम लगता है, आपका सेव होगा। किसमें? कुछ भी कर लो। मैं कह रहा हूं दो चीजें बता देता हूं, कि आप ये मत बोलो कि रेशलाइज करने से 1/4 आ रहा है, मैं आपको बोलूंगा, आप बोलो सर दूसरे मतलब इसका आंसर 1/4 है, तो मैं मान सकता हूं। मेथड बदलने से आंसर, ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहा, आप यूनिकनेस होती है इसके आंसर में। आप दुनिया के किसी भी मेथड से, या तो मेरा आंसर गलत है मैं ये बोलूंगा, या फिर आपकी मेथड में कहीं ना कहीं आंसर बदलते नहीं, कि अगर हमने ये मेथड लगाया तो आंसर ये आएगा, ये लगाया तो ये आएगा, ये लगाया तो ये आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अपने को। हाँ तो आप देखो दोबारा करो, आप, आपकी मिस्टेक तो मुझे अभी दिख रही बिना बोले आपके, मुझे पता है आपने क्या मिस्टेक की है। जब आप इसको रेशलाइज करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन, ये तो 4x हुआ, इंटू रेशलाइजिंग फैक्टर, तो रेशलाइजिंग फैक्टर से मिलेगा 1/2, क्योंकि आप कैसे करते हो मैं आपको वो भी समझाता हूं। अब कैंसिल, ये 4 इंटू 2 कितना होता है, आपके रेशलाइजिंग फैक्टर को ही बता रहा हूं। अभी भी कुछ लोगों को ये वाली बात डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही, कैसे लिखता हूं मैं फिर बताता हूं।
पहले पूरा मेथड समझाता हूं, जिनको बाई चांस क्लियर नहीं उनके लिए। अब आपने रैशनलाइज किया, ऊपर ये मैं केवल समझाने के लिए कि आपको समझ में आ जाए, ये आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन 4x इंटू रैशनलाइजिंग फैक्टर, इसके साथ इसका ये हो गया रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब मैं आपको जो बार बार वर्ड बोल रहा हूं कि इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब ये 1 से 1 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां का x कॉमन, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 4x, और यहां पर मैं x की जगह जब 0 रख देता हूं तो क्या, तो मैं बहुत देर से बार बार ये बोल रहा हूं कि ये रिजल्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूं, बस लिमिट रखते हुए पहले ही लिमिट रख ली, इसमें रखो लिमिट, तो 1 माइनस मत पढ़ो, ऐसा मतलब प्लस होता है, तो 1 प्लस 1 कितना 2, तो 1/2 मल्टीप्लाई में लिख दिया, वो टाइम बचा लिया। अब बोलो कितना आंसर, x की जगह 0 रख दिया, तो बोलो ठीक है, तो अभी भी 1/4 है। भैया साइन 4x अपॉन 4x बिल्कुल शाबाश 1 होता है, पर यहां पे 4x का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे पता होता है कहां मिस्टेक हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं क्या बोल रहा हूं, दो चीजें हो सकती है, या तो मैंने गलत किया तो आंसर बदल सकता है, अगर मैंने सही किया है तो आप दुनिया के किसी मेथड से कर लो, आंसर वही आएगा। ठीक है, केवल मैथ्स में कुछ जगह पे होता है आंसर वेरिएशन, वेरिएशन नहीं होता, वो डिफरेंट रूट्स होते हैं इसलिए दिखता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में होता है कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2 लिखा है, तो एक बच्चा π/6 लिख दिया, 5π/6 दोनों करेक्ट है, तो वहां यूनिकनेस नहीं होती, पर वहां पे भी आंसर में मैच करता है, यहां पर यूनिकनेस है, यूनिकनेस समझते हैं, यही आंसर होगा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं होगा। डन। और पेपर में भी ऐसे ही होता है, हम सिंपल क्वेश्चन को खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, लाइफ के साथ भी यही होता है। चलिए अब π/4 रखने पे 0/0 है, सीधा एल हॉस्पिटल लगा दो, ऊपर हो गया sec स्क्वायर एक्स, नीचे हो गया -√2 sin x का, बोलो माइनस से माइनस कैंसिल, sec π/4 होता है √2 का स्क्वायर 2, 2 इंटू 1/√2, तो आंसर इज 2। एक्चुअल में सारी चीज पे कमांड लगेगा, ऐसा रूल नहीं है कि एक ही समय पे एक चीज करो। डन। अब देखो यहां पे पहले पढ़ो क्या लिखा है, x टेंड्स टू 0, तो ये kx है और ये 5x इक्वल टू 3, तो k कितना हो गया 15। अब लिखना, अगर ये टेक्निक पता है आपको तो आपको लिखना भी नहीं पड़ता, k इक्वल टू 15। ये ट्रिक बहुत यूजफुल होती है, x टेंड्स टू 0 पे साइन ax को ax और टेन ax को ax लिख सकते हैं, और अगर साइन पावर n ax हो बेटा तो ax की होल पावर n लिख सकते हैं 10। क्लियर बात। नेक्स्ट, अब देखो m टेंस टू है तो थीटा आएगा, m मत लिख देना आंसर, ओके। लास्ट, तीन तरीके हो सकते हैं, पहला एल हॉस्पिटल, दूसरा मेथड में साइन एक्स की सीरीज बताओ, x³/3 फैक्टोरियल, बस तीन टर्म बहुत होते हैं, लॉजिकली डैश लिखना चाहिए, नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब सुनो, ये कैंसिल इससे, x³ इससे, बाकी तो x क्या है टर्म, तो बच्चा क्या -1/3। अब आपने यहां एल हॉस्पिटल की जगह क्या ज्यादा कंफर्टेबल समझा, एक्सपांशन, क्यों, क्योंकि एल हॉस्पिटल से नीचे 3 बार डिफरेंशिएट करना होता है, ऊपर भी, तो जहां जिससे टाइम सेव हो रहा वो डीपीटी लिमिट 2। डन। चलिए अब आज वाली डीपीटी करते हैं डिस्कस, कल भी ऐसी प्रैक्टिस क्लास होगी, संडे को फिर लिमिट का ही टेस्ट है, मंडे को फिर लिमिट पेपर का ही एनालिसिस है। अब आपको मैंने पूरे आज फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे इवन ट्यूसडे भी इवनिंग में जब पढ़ाऊंगा, जब तक के लिए आपके पास नया नहीं पुराना कवर करने का टाइम है, आप लोग बिल्कुल कर लीजिएगा। विकास अपना नंबर भेजो मुझे, दिखाना एक मिनट डीपीटी 2 है क्या।
ठीक है। अच्छा, जो संडे मॉक पेपर दिया था उसमें कुछ डाउट है क्या किसी के? तो कल लिमिट की क्लास के बाद करवाऊंगा, आप करके आना प्रैक्टिस, कम से कम डाउट निकले उसमें। ठीक, चलिए बीपीटी 2। विकास आप अपना नंबर भेजिए, आप अपने उसको रिफ्रेश करो, किसी एक भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है वॉइस की। आपका कुछ ना कुछ माइक जो है मोबाइल का या कहीं ना कहीं खराब हो गया, बहुत ज्यादा यूज करते हो मोबाइल, स्पीकर हीटअप वगैरह हो सकता ज्यादा यूज करने से। 2x बोलो, 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1, एक्स की जगह 2 रख दो, 4 माइनस 3 बोलो, 1 अपॉन 5। डन, असाइनमेंट टेस्ट में होगा ये। नेक्स्ट, ये थोड़ा गलत लिखा है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन में गलती क्या है। 2x माइनस 3 रूट x माइनस 1 है, अब सही है क्या? तो अभी अगर देखें, अभी जो क्वेश्चन है देखें तो इसके हिसाब से 0 आंसर है, बाकी करेक्शन करवाए तो नीचे बोलो 2x स्क्वायर। ठीक है, करेक्शन है, अगर लिमिट इस फॉर्म में नहीं तो करेक्शन है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि x टेंस टू 1, ये बताओ 2x माइनस 3 रहने दो, इसको रेशलाइज किया तो x माइनस 1, इसके फैक्टर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू रेशलाइजिंग फैक्टर रूट। देखो रेशलाइजिंग फैक्टर ये आता है, अब मैं क्या करता हूं इसमें सीधे 1 रख देता हूं, तो ये रेशलाइजिंग फैक्टर की वैल्यू लिख दी, बस ये करता हूं। अब ये कैंसिल, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर खत्म, तो बात खत्म। बोलो 2 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1/2 कितना? अभी वो क्वेश्चन ही पूरा गड़बड़ है, आप तो उलझो मत उस क्वेश्चन में। हाँ वो तो करेक्शन है ना, क्वेश्चन में 2-3 करेक्शन है, अपन अलग अलग ये करा तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। हाँ बोलिए। हाँ वो भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आप क्या कर रहे हो, इस क्वेश्चन की R&D करने में लगे हो। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना बेटा। बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन में मत उलझो, आपको तो टेक्निक पता है ना इस क्वेश्चन की, बस जिसकी टेक्निक आती है उसमें मत उलझो, वो हो सकता है वो सही हो, और एक आध कितना भी बना सकते हो आप, इसमें अलग अलग है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, अब देखिए लिमिट x टेंस टू 1/2, 1/2 है, तो लिमिट चेक कर लो, 1/2 प्लस h, ये वैसे बताया था मैंने, तो 0, और 1/2 माइनस h। आप यहां पे कम से कम 6 स्टेप बचा रहे हो, तो इस केवल सिंगल वर्ड से, तो लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है, इसलिए आंसर 0। किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? वो गलत क्वेश्चन, लिव मत, वही तो दिक्कत है, पेपर में भी ये प्रॉब्लम नहीं छोड़ते, साल के पेपर में 3 गलत हुए, लोगों ने टाइम इसी बात में खराब किया, उसको सही मत करो ना। कोई ऐसा ऐसा महान क्वेश्चन नहीं है जिसको कि आप सही करके कुछ सीख लोगे, आप वैसे 50 कर चुके ऑलरेडी, लीव। वहीं दिमाग उलझा रहता है, पेपर में भी होता है, मुझे यही सुधारना आपके इस दिमाग को। गलत क्वेश्चन को तुरंत छोड़ा करो, चाहे मेरा पेपर का क्वेश्चन हो, चाहे असाइनमेंट का, चाहे संडे टेस्ट का, चाहे फाइनल एग्जाम का, उसको नहीं छोड़ोगे तो आप समझ लो आपको 4 क्वेश्चन पीछे हो जाएगा आपका।
आप उस समय भले ही साइंटिस्ट बन जाओगे, पर वो 1 साल भारी पड़ जाए। सबको बोलना छोड़ दिया करो, उसमें कुछ भी हो सकता है ना, उसमें इतना क्या उलझना है। चलिए, हाँ, कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता रहा हूं अभी, पहले अब ये कर लूं। 1 + x/2 -1 + x/2 अपॉन x, तो आंसर इज 1। डन। साइन x को क्या लिख सकते हो, x, और 1 + x को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में 1 प्लस, बाकी रेशनलाइज करके तो कर ही लोगे आप। डन, क्लियर है बात। ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस पे मैंने पहले भी क्वेश्चन बताए थे। मान लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x टेंस टू 2 होता, तो क्या होता आंसर। तो आपको 3 चीजें चेक करनी पड़ती है, f2 + h, तो 2 + h यानी 2, और फिर लेते 2 - h, तो 2 - h, तो 1.99, तो 1, तो लेफ्ट राइट लिमिट बराबर नहीं है, तो आंसर होता है डज नॉट एग्जिस्ट। अब मान लो क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंस टू 2.999999 दिया है, तो भी इसका आंसर क्या होगा 2। क्यों, क्योंकि 2.99999 प्लस h बहुत ही छोटा नंबर होता है जो इसको 3 नहीं बना सकता, ठीक है, -h, ये भी 2। केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना नेचर इंटीजर पे बदलता, जैसे आप अपनी बर्थडे ठीक, अपना सॉरी एज ठीक बर्थडे की रात को ठीक जब 12 बजता है एकदम, कुछ 1 सेकंड के लिए आप केवल आपकी वो होता है, उसी समय आपकी उम्र बदल जाती है, और फिर उस 1 सेकंड के बाद आप पूरे 1 साल तक अपनी एक ही उम्र बताते रहते हो, ठीक है ना। तो वही फंक्शन यहां पर है। अभी क्लियर है बात। तो यहां पर 0.5 तो बहुत बड़ी चीज हो गई, आप जो पूछना चाह रहे थे 0.5, मैं तो कह रहा हूं 0.999999 भी होता तो भी इसका आंसर 0 होता। क्यों, क्योंकि इसमें हम कितना भी छोटा नंबर जोड़े, h बहुत ही छोटा था, इसको वो ठीक 1 नहीं बनाएगा। क्लियर। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आप ऐसे मत पूछो, ऐसे पूछो। मान लो ये होता 1.000000001 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो भी इसका आंसर बताओ क्या होता 1, क्योंकि प्लस करने में तो ठीक है, माइनस करने पे भी ये 0.99 नहीं हो सकता था, तो 1। केवल इंटीजर जैसे ही लिखूंगा मैं, बस यहीं पे आके ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक इंटीजर के लेफ्ट और राइट पर ही इसका ग्राफ टूटता है, ग्राफ से भी बताया हुआ मैंने कि इस टाइप ग्राफ है, टूट जाता है ग्राफ, बस। ठीक है। मान लो यहां 0, कोई भी इंटीजर हो, 0 क्या है पहले बताइए, 0 इज ऑल्सो इंटीजर। अब 0 पे पूछा है, क्या होगा बताओ, f0 + h, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, 0 + h, 0 से बड़ा हुआ तो 0 मिला, 0 - h, अब ये -1 मिला, क्योंकि 0 में कुछ भी नंबर क्यों ना सब्ट्रैक्ट हो, माइनस पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसका रिजल्ट -1 होगा। तो कोई भी इंटीजर पे डिफाइंड नहीं होगा, 0 इज ऑल्सो इंटीजर। कई लोग सोचते हैं 0 + h तो 0 - h पे तो 0 ही मिलेगा, ऐसा नहीं। क्लियर। और अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिख दूं, देखो अब क्या हुआ, आपने एक छोटी चीज पूछी, मैंने 10 चीजें बताई। ऐसे आप अपनी पढ़ाई में भी डेवलप करो कंसेप्ट, एक चीज से 10 कंसेप्ट डेवलप करो, मतलब पढ़ो ऐसे कि आपको क्वालिटी, मतलब 5 साल बाद भी किसी को मैथ्स के डाउट बता सको, ये सोच के पढ़ो। आप बताओ, अगर मैं लिमिट x टेंस टू 0.00000001 लिखता तो क्या आता आंसर, तो 0 हो जाता। ठीक इंटीजर पे डिफाइंड नहीं होता, और इंटीजर क्या होते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3। मान लो मैं लिमिट x टेंस टू -2 लिख दूं, तो बोलो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, पर अगर मैं लिमिट x टेंस टू -2.5 लिखूं, तो बोलो तो -3, क्योंकि आप ऐसे सोचा करो -2.5 पे क्या मिलता है -3, वो इसका रिजल्ट हो गया। ठीक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी आए तो आप एक चीज याद रखो, इंटीजर पे नॉट डिफाइंड, नॉन इंटीजर पे डिफाइंड। लीस्ट का भी यही, लीस्ट और ग्रेटेस्ट में आंसर कुछ भी नहीं होता, केवल वो राइट वैल्यू देता है या लेफ्ट देता है, बस। 99% टाइम ग्रेटेस्ट के क्वेश्चन आते हैं, पर कंसेप्ट तो वही है ना। मान लो लिस्ट में ऐसे होता, तो इसका भी बता देता हूं, आपने पूछ लिया कि लिमिट x टेंस टू 2 लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये तो क्या लिखोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बस इसमें क्या होगा, x टेंस टू 2.5, यानी जब परसेंटेज बताने तो आप क्या करते हो, आपको पता है, बढ़ा के बताते हो। आप इसका आंसर बोलो 3। ठीक है ना, परसेंटेज आपको
क्या होता है, कम ही बताने होते हैं आपको, कोई मजा थोड़ी आता परसेंटेज बताने, उम्र बताने में आता है मजा, इसलिए ग्रेटेस्ट यूज ज्यादा होता है। परसेंटेज काय के लिए हम हर बार बता के अपना जुलूस निकालें, फिर वो बोलेंगे अच्छा अच्छा इतने, फिर तुमने इस सब्जेक्ट में मेहनत की कि नहीं की, तो उसको छोड़ ही दो। कई बार होता है, आप पूछो किसी से परसेंट, वो कहीं की एकदम बात बदल देगा, तो वो ऐसा है। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कम यूज में आता है। चलो ये क्लियर। 1 + x लिखा इसको, और इसको लिख दिया 1 + x/2। ललित, ऋतु, आप लोग कितना मुंह फाड़े जा रहे हो बार बार, है मुझे पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव का भी समझ गए ना, जैसे मैंने अगर बोला -3.5, अब बोलो तो आंसर -4। चलिए, ये तो कर चुके हैं, ये वो रिपीट है, इसमें x वही सीरीज लगा के किया था आपने। डन, नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर दिया लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, तो हाईएस्ट पावर को देखना है, 2/3। और 3 केसेस बताए थे, सेम हो तो कोफिशिएंट, ऊपर की पावर ज्यादा हो तो इन्फिनिटी, नीचे की पावर ज्यादा हो तो 0। याद है, π/2 रखा तो 1 - 1 0/0 की फॉर्म है, क्या कर लो, एल हॉस्पिटल, cos π/2 कितना, 0। क्लियर और नॉट। एक चीज ये बतानी थी, इन्फिनिटी की एक टाइप ये होती है बेटा, ये वाली, ठीक है, ये एक इन्फिनिटी में टाइप्स हैं 3-4, एक ये हो गई, एक ये भी होती है, इसका कई बार आंसर बच्चे इन्फिनिटी लिख देते हैं, नहीं, अंडर रूट वाला थोड़ा लॉजिकली सोचो, अगर ये नहीं होता तो ये x ही होता, और x - x कितना होता, 0, पर ये थोड़ा सा ज्यादा नंबर है या कम है, तो अभी इसको क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को रैशनलाइज करके करते हैं, तो कैसे करते हैं सीखिए, ये एक टाइप थी जो बतानी थी। अब मैं रैशनलाइजिंग क्योंकि डायरेक्ट लिख देता हूं, तो आप लोग भी थोड़ी सी आदत तो डेवलप करो ही, अपॉन नीचे रैशनलाइजिंग फैक्टर अभी लगेगा, एक बार पहले सिखा दूं, उसके बाद करते क्या, फिर आपको आगे के लिए दिक्कत खत्म। ये स्टेप सभी को क्लियर, ये आपस में कैंसिल, ओके, ठीक। अब बचा कितना, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, -x कॉमन लिया, तो बोलो, वो सॉरी, x कॉमन लिया बेटा, तो -5 + 6/x, नीचे से ये x कॉमन लिया, और इससे क्या निकाल सकते हो, x², पर अंडर रूट से बाहर आएगा तो x, तो ये x बाहर ले लिया, तो √1 - 5/x + 6 +1, यस और नो बेटा, ये कैंसिल। अब x के लिए इन्फिनिटी रखा तो ऊपर बचा -5, नीचे 1 + 1 2। अब मैं बताता हूं इसका आंसर, मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था कैसे, वो थोड़ा सा आइडिया देता हूं। वीडियो बफरिंग नहीं है, ओके, क्लियर, ये भी एक टाइप है बतानी है, पहले क्लियर सभी को। इस पे बेस कुछ क्वेश्चन और भी हैं, वो एक साथ करवा दूं फिर आ गया, तो ये करिए, छोड़ूंगा कोई भी नहीं, पहले एक ऑर्डर ले रहा हूं, एक टाइप बताते हो, करिए। अरे अगर मैंने कोई क्वेश्चन रॉन्ग किया तो आप सही कर लो, चलिए।
अब इसको क्या करोगे, देखो फिर समझना, रेशनलाइज किया, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पहले क्लियर है। नीचे आएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, अभी मैं स्टेप वाइज लिख के करवा रहा हूं। ये पहले बताइए, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है, लिमिट नहीं लिख रहा हूं, बाकी सब तो कर रहा हूं। बचा क्या क्या बेटा, ए एक्स अपॉन, जिसको बाई चांस वो नहीं समझ में आया वो इसको समझे। अब क्योंकि इंफिनिटी वाले क्वेश्चन की पी बाय क्यू फॉर्म होना जरूरी होता है, जब तो कुछ कंक्लूजन दे पाते हो, तो ये पी बाय क्यू फॉर्म नहीं है, इसलिए रेशनलाइज करके बनाई जाती है। अब ऊपर की डिग्री बोलो 1, नीचे की 1 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, पर उसके ऊपर क्या लगा है 1। तो अगर कभी भी ऊपर और नीचे की डिग्री सेम हो तो आंसर फाइनाइट होता है, और सेम नहीं है तो वही रूल, या तो इनफाइनाइट या जीरो, 3 पॉसिबिलिटी होती है। इनफाइनाइट में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, अगर नेगेटिव ओवरऑल हो रहा है। ये बिल्कुल क्लियर रखना। तो आपने पहले समझ लिया। अब आपने नीचे से एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, तो ऊपर हुआ ए एक्स, नीचे बोलो एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो बाहर तो एक्स ही आएगा। इसके अंदर क्या आएगा 1 ए बाय एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बाय, अब एक्स के प्लेस पे इंफिनिटी रखा, ये तो पहले ही कैंसिल, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 1 प्लस 1 कितना 2, तो आंसर इज ए बाय 2। कहां पर, नहीं नहीं नहीं, सिंपल ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट है। ग्रेटेस्ट नहीं हो, सिंपल है। डन। तो ये वाली टाइप में हमेशा रेशनलाइज करना होता है, और बस एक चीज ये देखनी होती है, डिग्री 99% तो डिग्री सेम ही होती है ऊपर नीचे की, तो फाइनाइट ही आंसर मिलता है इस वाले टाइप में। तो और भी है इसमें, हाँ वो पूरे एक साथ करवाऊंगा जिससे कि एक बार कंसेप्ट बन जाए। मान लो पहला नहीं समझ में आया, दूसरा आएगा, ये देखो ये देखो, फिर वही है। अब सुनो, यहां पर रूट एक्स के साथ फिर रूट फिर रूट फिर रूट, अगर यहां इनफाइनाइट भी होते ना तो वही आंसर होता जो इस क्वेश्चन का है, यानी 2 3 4 5 6 7 से कुछ नहीं बदलना है। ठीक है, कैसे करेंगे सीखिए। अच्छा एक चीज देखिएगा, जैसे मैं थोड़ा सा लॉजिक, चलो अब नहीं तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में करता। हाँ आप तो होगा, ट्रिक बताना था, पर अभी थोड़ी देर में बात करता हूं। अब आपने इसको रैशनलाइज किया, समझना, जब रैशनलाइज करोगे तो यहां लिख रहा हूं रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस ऑफ रूट एक्स, यही लिखते हैं ना, और नीचे रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस ऑफ रूट एक्स। अब आपने रैशनलाइज किया तो ये दोनों a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा बोलो, एक्स प्लस माइनस एक्स। ये स्टेप क्लियर। ऊपर तो ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या क्या आएगा बताओ, रूट एक्स प्लस, अब देखो यहां समझा रहा हूं तो मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं, प्लस रूट एक्स। सबसे पहले ये कैंसिल, ऊपर की डिग्री बताओ कितनी 1/2, ये एक्स रूट में है ना, बड़े को देखते हैं नीचे भी कितनी है, यानी डिग्री कैसी है, सेम है, तो सेम डिग्री है तो फाइनाइट आंसर। अब आपने ऊपर से एक्स निकाला बाहर, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स निकाला तो अंडर रूट एक्स, तो अंदर जो भी चीज अंडर रूट से बाहर निकलती है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी लिखा है, मान लो मैं बोलूं ए बाहर निकालो तो बाहर आएगा रूट ए, तो अंदर आएगा 1 बी बाय ए। ठीक है, तो यही चीज यहां हो गई, आपने जैसे एक्स निकाला तो 1 प्लस रूट एक्स बाय एक्स, आप तो ऐसे लिख दो, अपॉन ये और ये निकाला, दोनों का कॉमन भी लिया, तो बोलो इसके अंदर आएगा 1 प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस ऑफ 1, ये आपस में कैंसिल, एक्स के प्लेस पे इंफिनिटी रखा, नीचे वाला बड़ा है तो ये जीरो, यहां पर भी नीचे वाला बड़ा है, ये जीरो, 1 प्लस 1 कितना 2, तो आंसर इज 1/2। जब भी कोई नया टाइप का क्वेश्चन आए ना, 5-6 क्वेश्चन वही निपटाना चाहिए, एक टाइप है ये, मुझे बतानी थी, शीट में आ गई। डन, कोई कंफ्यूजन, लास्ट टाइम फिर बताया था, पूरा क्वेश्चन फिर बताया था, सुनिए फिर से समझिए बेटा, ये टाइप ही ऐसी है कि इसको एक बार समझ लोगे अच्छे से तो आगे की प्रॉब्लम खत्म। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, रूट एक्स प्लस एक्स, फिर से रूट के अंदर एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, और बड़ा कर लिया हमने, माइनस ऑफ रूट एक्स। मान लो ऐसा क्वेश्चन होता,
आप देखना बुक में 10-10 बार भी लिखा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब जो आंसर इसका होगा वही आंसर बाद के कितने भी, क्योंकि बाद की डिग्री क्या हो रही, छोटी। कैसे? इसकी डिग्री जानते हो कितनी, हाफ, पर इसकी जानते हो क्या, हाफ तो थी और हाफ पे फिर लगा तो 1/4, तो बाद के जो टर्म है वो छोटे होते जा रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात क्लियर? तो ये तो क्वेश्चन हुआ। अब मुझे इसको करना रैशनलाइज। इस पूरे को मुझे क्या मानना पड़ेगा, ए, और इसको क्या, बी। मैं आपसे पूछूं कि रूट ए माइनस रूट बी को अगर मैं रैशनलाइज करवाऊं, ठीक है, और ऐसा लिखा, थोड़ा अलग से देखना, ए प्लस रूट बी माइनस रूट सी, मैं बोलूं इसको रैशनलाइज करो, तो बताओ क्या करोगे आप? प्लस रूट सी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी प्लस सी, यही लिखते हैं ना बेटा। ऊपर क्या आता बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करते तो ये अंडर रूट खत्म होता ना, तो बचता क्या, ए प्लस रूट बी माइनस का सी बचता। बस वही चीज यहां पर भी हो रही है। जब आपने इसको रैशनलाइज किया होगा, देखो पहले तो सुनो, जब आपने इसको रैशनलाइज किया होगा तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा होगा पहले वो बताता हूं, फिर न्यूमरेटर में क्या आएगा आप समझ जाओगे। बताओ क्या आएगा डिनोमिनेटर में, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, जहां मर्जी वहां बोल देना, रुक जाऊं, सब एक ही बात है। ठीक है, ये हुआ, और ये सबसे बड़ा रूट और प्लस का रूट एक्स, यही आएगा नीचे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ऊपर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये बड़ा वाला रूट खत्म होगा बस, बाकी सब वैसे ही रहेगा, तो ये आएगा एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स माइनस का वो वाला एक्स, क्योंकि उसका खत्म हो गया। अब ये आपस में बेटा कैंसिल, बस उसके बाद इधर का ये वाला एक्स कॉमन ले रहा हूं, और नीचे के भी ये तो था ही, खैर इससे भी क्या निकाल रहा हूं, एक्स कॉमन। प्रॉब्लम ये कि कई लोग इसके एक्स को नहीं समझ पाते। देखो अगर मैं बोलूं, अभी मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूं, सबसे पहले मैंने इससे कॉमन निकाला, लिमिट छोड़ देते हैं, तो ये रूट एक्स मिला, अंदर क्या बचा, ये 1। अब रूल ये होता है कि हर एक टर्म में डिवाइड करो, इतना टाइम में वेस्ट नहीं करवाऊंगा आपका, रूल तो यही होता है, बुक में करते भी इसमें अलग डिग्री के हिसाब से। अरे भैया पूरे जितने लिखे ना, जितने, इन सबके नीचे क्या लिख दो, बस एक्स लिख दो, काफी है। और इसकी डिग्री बड़ी है कंपेयर टू दिस, तो जब नीचे वाली डिग्री बड़ी होती है तो 1/इंफिनिटी का आंसर क्या होता है, तो ये वाला पार्ट 0 बन जाता है। तो आप हर एक में अलग अलग जाके नहीं करना डिवाइड, एक बार में लिख दो अपॉन एक्स, जितना बड़ा भी हो। अब नीचे जब आपने कॉमन लिया होगा तो पहले इससे रूट लिया होगा, तो इसमें भी वही बना 1 प्लस ये पूरे के अपॉन में एक्स, और प्लस उसका ये कॉमन ले लिया, ये कैंसिल। अब ये बचा 1 और ये 1 + 1 कितना, 2। ठीक, अब ये इतना बड़ा कर दिया तो कई लोगों को समझने में दिक्कत हो सकती है, इसी का छोटा सा भाई ले लो, अभी आया हुआ क्वेश्चन ऐसा मान लो आप। ठीक है, अब वो कैसे लोगे, ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स, समझने के लिए ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा, करिए। आंसर इसका भी हाफ आएगा। अब इससे समझना थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्या होगा बेटा, आसान होगा। देखिए कैसे, अब मैं इसको करूंगा रैशनलाइज, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, बताओ क्या आएगा, नीचे लिखूं तो क्या आएगा, x प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, क्यों, रैशनलाइजिंग फैक्टर ये आया। ऊपर बताओ क्या आएगा, x प्लस रूट एक्स माइनस एक्स, ये कैंसिल। अब समझना क्या बचा बताओ, ऊपर बचा रूट एक्स। अब मैं अलग अलग निकाल रहा हूं, इससे x निकाला तो रूट एक्स बाहर निकला, अंदर बताओ 1 प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स, ये लिखा रहने दिया। अब रूट एक्स नीचे का कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स, क्या होगा 1/√x, बस खत्म, और प्लस का 1। अब x का इंफिनिटी रखा तो 0 हो गया, तो 1 + 1 कितना 2। अब समझो कि ऊपर की डिग्री अगर कम है और नीचे की ज्यादा, तो हमेशा इंफिनिटी का आंसर 0 होगा। तो वही लॉजिक है, कितने भी जितने मर्जी उतने रूट लगा दो, आंसर इज ऑलवेज 1/2। और यही क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा कर दूं तो बताओ -1/2, यस और नो, अभी क्लियर। और एक आज दो और हैं, पूरे एक साथ करेंगे खत्म, फिर इन पे आएंगे। ट्वेंटी टू भी करिए, पहले एक साथ एक एक करके करवाऊंगा।
शीट पूरी करूंगा डिस्कस, पर थोड़ा ऑर्डर ऐसा रखूंगा कि आपको मजा आए उसमें। चलिए, अब देखिए, पहले बताइए ऊपर नीचे डिग्री कैसी है? सेम। ये 2 है, पर अंडर मैं बाकी डिग्री देखता ही नहीं हूं, बाकी सोचा ही मत करो, ये हटा दो। तो आप बताओ ये क्या लिखा है एक्चुअल में? 2x, और नीचे अगर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या लिखा है? बस खत्म। तो आंसर क्या आ गया? 1/2। आपको इंफिनिटी वाले क्वेश्चन में क्या देखना है ये समझो। सबसे बड़ी पावर न्यूमरेटर की, सबसे बड़ी पावर डिनोमिनेटर की, नथिंग एल्स। बाकी सब फंक्शन बेकार होते हैं, जैसे ही कॉमन लेते हो अपॉन में एक्स चला जाता है, वो जीरो हो जाते हैं। तो आप इतने फंक्शन को कंसीडर ही मत करो, कंसीडर ही मत करो इसको। बात की बड़ी पावर के बाद के फंक्शन कोई काम के नहीं होते, बस यही वाले काम के होते हैं। बता √4x² का कितना? 2x। नीचे बोलो 4x। खत्म। पिछला क्वेश्चन, जितनी बड़ी वो कहां था ये? हाँ, ये क्वेश्चन का देखो लॉजिक, मैं आपको समझाता हूं। अब ये थोड़े से p/q के फॉर्म में नहीं है, p/q के फॉर्म को बस बनाना पड़ता है अपॉन में रेशनलाइज करके, तो दिखने लगते हैं। अभी और आएंगे, बताता हूं। 23rd देखो, जैसे ही रेशनलाइज किया तो x² + 8x + 3 -x² - 4x - 3 अपॉन रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब सुनो मेरी बात, आपको अगर मेरी ट्रिक समझ में आ रही तो एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद सबसे बड़ी पावर क्या है? 8 + 8 - 4 कितना? ऊपर का 4x काम का। इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? भूल जाओ इसको, जीरो मान लो। बताओ ये x √x कितना हो गया? 2x। आंसर बोलो 2। बड़ी पावर के बाद के टर्म समझ लो जीरो है, खत्म। ट्रिक सिखा रहा हूं आपको, आप बहुत जल्दी कर पाओगे। पीछे के सारे क्वेश्चन ले जाऊंगा अभी। आया समझ में? बस ये क्योंकि p/q फॉर्म नहीं है तो बनाना पड़ती, जहां बनी हुई है वहां तो आप पावर देख के तुरंत बता देते हो। तो आपने जैसे ही इसको करा, समझ में आ गई बात, कि जैसे ही इसको आपने रेशनलाइज किया, आपने ये अपने आप से बोला अपॉन, ये आ गया, ये आ गया, खत्म। अब मेरे दिमाग में दो चीजें, मुझे ऊपर और नीचे की बस बड़ी पावर के अलावा कुछ नहीं सोचना है। तो ये बाई चांस कैंसिल, तो आप बड़ी पावर 8 - 4 कितनी? 4x, वही लिख दो। नीचे मुझे बड़ी पावर स्क्वायर दिख रही है, इसको खत्म। √x² कितना होता है? x। ये भी x, x कितना? काय के लिए कॉमन लेने का टाइम वेस्ट कर रहे हो? 2x। बोलो आंसर 2। यस और नो? और एक आध। अब पीछे के क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे वापस यहीं से। चलिए, वो तो 1/2 आया, पर जो मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूं उसके लिए फिर से बता रहा हूं। बताइए क्या रेशनलाइज किया? रेशनलाइज किया तो x प्लस √x प्लस नहीं, प्लस नहीं, -x अपॉन, नीचे बोलो √x प्लस √x। सुनिए, ये कैंसिल। ऊपर की सबसे बड़ी पावर यही है, इसको भूल जाओ, कट। क्या बचा यहां पर? सबसे बड़ी पावर ये तो बात के हैं, छोटे हैं, √x, और ये कितना? √x। खत्म। कॉमन वॉमन सब भूल जाओ। बड़ी पावर के बाद का टर्म जीरो ही होता है इंफिनिटी में। अब इसमें कभी डिग्री नीचे की ज्यादा आ जाए तो जीरो आंसर, कभी न्यूमरेटर की ज्यादा आ जाए तो इनफाइनाइट, और बराबर है तो आपको पता है कोफिशिएंट, बस खत्म। ये सीधा लॉजिक है, फिक्स है इनफिनिटी वाले क्वेश्चन का। और देखो, देखिए सेकंडों में हो जाएगा। x² ax + a² - x² - a² अपॉन रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब आगे से लिखना नहीं है आपको। क्यों नहीं लिखना? अब मैं बताता हूं। क्योंकि मैंने ये देखा, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी हो गया। ऊपर की पावर ax, नीचे पहले ही देख लो सबसे बड़ी पावर यही है ना, तो नीचे ये बचा और ये बचा, तो क्या बचा? √x² कितना होता है? x। √x² x 2x, तो a/2। ये सब पेपर में भी करना है, यही नहीं समझना है। इस सब मैजिक को यूज करना, आप इसे ऐसे ही करेंगे। और कोई भी था? नहीं, इसके पीछे और कोई तो नहीं था ना? हाँ, एक ये था 8। अब देखिए इसमें और हमारे थॉट प्रोसेस को क्लियर करें। जैसे ही रेशनलाइज किया, ये आपस में कैंसिल, ऊपर बचा -5x + 6, नीचे इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या? ये तो खत्म, x बचा, यहां बोलो प्लस x बचा, तो -5/2। आ रहा है समझ में? 10-10 सेकंड में क्वेश्चन होते हैं। मैं आपके साथ ऑनेस्टली बोलूं तो वो चीज करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग 1.5 घंटे में मैथ्स नहीं कर सकते, आप 40 मिनट में कर सकते हो। बस आपके दिमाग को आपको तैयार करना है, और अपने दिमाग को हर दिन वही टॉनिक देना जिसकी उसको जरूरत है। मतलब मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा और मैं मेहनत कर रहा हूं तो क्यों नहीं होगा।
मुझे मेहनत करना है, रिजल्ट क्या होता है भूल जाओ, संडे टेस्ट में कितने कम आ रहे हैं भूल जाओ, आखिरी दिन तक भी कम आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर हर टेस्ट को मिला लिया और हर टेस्ट के क्वेश्चन आपको बनने लगे एनालिसिस के बाद, तो उससे मिलकर फाइनल ईयर में एक फाइनल एग्जाम का एक पेपर बनता है। कहां से बिगड़ेगा वो? यहां हर संडे नए पेपर बनते हैं, वो तो एक ही बनाने वाले हैं, सोचो आप क्यों नहीं कर पाओगे? आप हर संडे अलग अलग पेपर दे देते हो, तो एक वो वाला पेपर में क्यों आपके हाथ पैर फूलते हैं? इसलिए क्योंकि आप ओवर थिंकिंग डेवलप करते हो। जहां ओवर थिंकिंग हुई वहीं कवाड़ा। आप लोग देखना, कुछ लोग जैसे आप कई स्टूडेंट होते हैं, अब तो मेरे इतने सीनियर्स ओवर थिंकिंग करते हैं मैरिज को लेके, पता नहीं क्या होगा, चलेगी कि नहीं चलेगी, कभी नहीं चल सकती उनकी, क्योंकि मैरिज चलाने के लिए एक ही चीज है, ओवर थिंकिंग नहीं। स्टॉप ओवर थिंकिंग, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, बस खत्म। एक एक कीवर्ड, अब कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और क्या होता है कि आजकल के बच्चों में कंप्रोमाइजिंग आदत नहीं होती, क्योंकि आप कंप्रोमाइज सीखना है तो आप माँ बाप से सीखो। आप जो मांगते हो, देखो क्या होता है, आपको वो नहीं दिला रहे तो भी कंप्रोमाइज अपने आप से करते हैं और आपकी डिमांड पूरी कर देते हैं, तो आपको पता ही नहीं चला कि कंप्रोमाइज क्या होता है, इसलिए दिक्कत है। वो तो करते हैं ना, तो बस यही है, तो कहां पे क्या कीवर्ड है वो समझ लो आप, तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये ओवर थिंकिंग यहां पे खत्म करनी है। चलो डन। और कंप्रोमाइज करना है ये भी, और दूसरा सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करना है, ये और प्रॉब्लम है। अब जैसे मैंने वर्ड बोला तो आप बोलोगे हाँ कंप्रोमाइज करना, वो सामने वाला कर लेगा, ये सोचा तो 200% नहीं चलने वाली, 200% पक्का नहीं चलने वाली। कोई भी पहल आपको अपने आप ही करनी पड़ेगी। किसको करना है? बॉयज को बॉयज के लिए सोचना है, मुझे करना है, गर्ल्स को अपनी तरफ से सोचना है कि भैया मुझे कंप्रोमाइज करना है, नहीं तो नहीं चल सकती। आजकल इसलिए डिवोर्स रेट क्यों बढ़ गए? क्योंकि दोनों ही कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, दोनों ही कमा रहे हैं, दोनों ही अच्छी कंपनी में, ये होने लगा है। तो आप देखो, आप बड़ी बड़ी सिटीज में आप हालत देखो कितनी बुरी है, तो इसलिए क्योंकि कंप्रोमाइज करना ही नहीं किसी को। जाओ भाई तुम जाओ जहां जाना है, मैं खुद कर लूंगा अपना, या मैं खुद कर लूंगी, ये वाला थॉट आ गया है, तो ये दिक्कत है। तो वैसे यहाँ पे भी ओवर थिंकिंग करते हो इसलिए प्रॉब्लम होती है। चलो ये एग्जांपल इसलिए समझाया क्योंकि आप लोग अभी से कई लोग सोचते हो इस बारे में, तो समझ में आ जाए कि जिस दिन लगे कि कंप्रोमाइज कर सकते हो उसी दिन सोचना। चलो ये क्लियर, तो ये एक टाइप खत्म हुई। अब ये वाली टाइप पे आते हैं। एक मिनट, इस पावर वाले क्वेश्चन के पहले मैं नॉन पावर वाले क्वेश्चन बताता हूं, वो भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है जो अभी छोड़ी हुई, इसको एक साथ बताऊंगा। करिए इसको। अब पहले बताइए यहां 2 रखने पे क्या होगा? 2 F2 की वैल्यू कितनी दी है? 4 - 2 F2 अपॉन 2 - 2। सुनिए 8 - 2 F2 की वैल्यू कितनी है? 4। 8 - 8 0। ये 100% एल हॉस्पिटल का क्वेश्चन है, इसको और कोई मेथड से नहीं किया जाता है, ऐसा फंक्शन में दिए होते हैं, तो आप इसमें लगाएंगे एल हॉस्पिटल, लगाइए। तो इसका डिफरेंशिएशन किया x का 1, तो F2 बच गया, और 2 F डैश x, याद रखना डिफरेंशिएशन ऑफ fx जो है वो होता है F डैश x। ये जनरल बात हो गई। अब नीचे आओ तो इसका 1 हो गया, अब x की अगर 2 डाल दो तो F2 - 2 F डैश 2, और ये दिए इसलिए आपको क्योंकि आपको नहीं तो रिजल्ट कैसे देते, तो F2 दिया है 4 - 2 इंटू 1, तो आंसर इज 2। क्लियर और नॉट? डन। नेक्स्ट, ओके। इसका एक्सपांशन पता है आपको क्या होता है? ये एक्सपांशन याद कर लीजिएगा, ये निकाल के बताओ क्या, e माइनस ई एक्स बाय 2 प्लस ई स्क्वायर, यही होता है ना? ई अकेला होता है ना, ई एक्स स्क्वायर। ये सीरीज कई जगह यूज होगी, लिख लीजिए। माइनस ही होता है, हाँ वही मुझे याद था, माइनस प्लस फिर माइनस, हाँ अल्टरनेट होता है। 1 प्लस एक्स की पावर 1/x इक्वल टू ई माइनस ई एक्स बाय 2 प्लस 11/24 ई एक्स स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। क्लियर? ओके। तो आप बताइए, अगर मैं ये सीरीज लगाऊं, वो एक्सपेंशन फॉर्मूले में फॉर्मूला लिख लेना है, तो अगर ये लगाऊं तो बताओ ई से ई कैंसिल,
और ये x से x कैंसिल, तो माइनस ई बाय टू। ऐसे देख के आना चाहिए, मतलब आपको सीरीज अगर मेंटली याद होगी तो ये फायदा होता है। बोलो कितना जाएगा, एक मिनट, 1 ई माइनस ई एक्स बाय 2 प्लस 11/24 ई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस का ई अपॉन एक्स। अगर इसको एल हॉस्पिटल से करते तो कैसे करते वो भी बता रहा हूं, पर ये फंक्शन पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, अभी करवा रहा हूं, 2 मिनट रुको। तो ये ई से ई कैंसिल, एक्स का डिवाइड किया तो आंसर हो गया माइनस ई बाय 2। अब एक फॉर्मूला लिख लीजिए। ये फॉर्मूला वैसे तो मैं डिफरेंशिएशन में बताता हूं, फिर भी आपको हेल्प के लिए बता रहा हूं। एफ एक्स की पावर जी एक्स, अगर फंक्शन का पावर फंक्शन हो तो कैसे करते हैं, सुनिए। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन होता है एन एक्स पावर, डिफरेंशिएशन ऑफ एन पावर एक्स होता है कितना, एन पावर एक्स लॉग एन, जिसको नॉर्मली इस फॉर्मूले को एन के टर्म में नहीं लिखते, हम किसके टर्म में लिखते हैं, आदत एक ही है बस, और कोई अंतर नहीं है। पर अगर मैं कभी आपसे बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ, समझना, एक्स पावर एक्स, तो ये फंक्शन पावर, इसमें क्या है, फंक्शन पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट पावर, पर फंक्शन पावर फंक्शन हो तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, केवल इसलिए कि आप एल हॉस्पिटल से कर पाए, बाकी डिफरेंशिएशन में बताऊंगा। अब आप आज की क्लास के बाद लिमिट में कंफर्टेबल हो जाओगे और प्रैक्टिस कर पाओगे। कल की और क्लास होगी तो और जितने भी बचे हुए डाउट हैं वो खत्म हो जाएंगे। लॉग लेके किया जाता है ना, मेथड तो लॉग लेके ही। अभी आ रहा हूं, उस पर रुक तो जाओ, शांति रखो आप थोड़ी देर। यस, अब क्या होता है फॉर्मूला, फंक्शन पावर फंक्शन का लिख लिए, एफ एक्स पावर जी एक्स। मैं इसको याद ऐसे रखवाऊंगा, मतलब मुझे कंफर्टेबल होता है, बेस और पावर, ये बेस है और ये दोनों पर फंक्शन है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। बेस पावर तो ऐसे ही आएगा, पावर अपॉन बेस, डिफरेंशिएशन ऑफ बेस प्लस लॉग बेस, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने माइनस ई बाई 2 बोला है ना। अब जैसे मैं बोलूं आपसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एक्स करो, मान लो, तो क्या करते हैं, पहले तो यही लिखते हैं, अब सुनो, पावर अपॉन बेस, डी बाई बाई डी एक्स बेस, पहले पूरा लिख रहा हूं, लॉग बेस डी बाई बाई डी एक्स पावर एक्स पावर एक्स, बोलो इसका 1 और एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, यानी इनमें अगर बाई चांस सीरीज भूल जाओ तो भी आपको करना आना चाहिए। अच्छा क्या होता है जब हम एग्जाम देने जाते हैं, आज भले ही आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता, पर जब एग्जाम देते हो, जब तक सिलेबस पूरा कर लेते हो तो आप कई बार करने लगते हो। अब जैसे फंक्शन है, मैं बिल्कुल 100% जानता हूं, और बल्कि मैं अब ये सोच ही रहा हूं कि फंक्शन में पूरी कैलकुलस क्या अलग से करवा दूं। फंक्शन को सही मायने में पहले बेस बना लो थोड़ा बहुत पढ़ के, फिर कैलकुलस करते रहो, फिर फंक्शन पढ़ो, कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि बहुत सारे आगे के कंसेप्ट लगते जाते हैं। लिमिट से आप देखो रेंज निकालना सीख रहे, फिर एप्लीकेशन से सीखोगे, ऐसे धीरे धीरे करके आप सीख पाओगे। तो कई चीज जगह पे ऐसा ही होता है। ठीक, अब मान लो ये वाला है, जैसे मुझे अगर डिफरेंशिएशन करना है किसका, जो क्वेश्चन है उसको करना है, मान लो अगर करना होता 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स, तो मैं कैसे करता, पहले तो यही की यही लिखता और फिर क्या लगाता, पावर अपॉन बेस डी वाई बाई डी एक्स बेस प्लस, बोलना, लॉग बेस इंटू डी वाई बाई डी एक्स पावर। अभी मत करना इस क्वेश्चन को, ये अलग बात है, क्योंकि वो वाली फॉर्म नहीं बन रही ना। ठीक, पर अभी इसको एक्सपेंशन से करो, क्योंकि 1 प्लस एक्स वो 0/0 की फॉर्म नहीं आ रही ना, 1 टू द पावर एक तरह से इंफिनिटी फॉर्म वाली आ रही है, इसलिए इसमें एल हॉस्पिटल लगेगा नहीं। अरे आप ऐसे सोच सकते हो इसका रिजल्ट ई होता है, वो तो कल ही बताया था, पर वो तो लिमिट के साथ होता है, लिमिट के बिना बताना होता है ना। तो अभी इसमें आप एक्सपांशन जो मैंने लिखवाया तो आप तो 1 प्लस, ये वैसे भी बहुत जगह यूज होगा, कितना लिखा था अभी बोलो, ई एक्स बाय 2 प्लस ई एक्स स्क्वायर। आप इस तरह का क्वेश्चन इसी से करिएगा। चलिए ये हो गया था, ये अभी आ रहा हूं 2 मिनट, इसको करिए। वो एक टाइप है, वो फिर पूरी एक साथ बताऊंगा।
कल भी यही टाइम रहेगा 10:30 या 11 o'clock पे। अब देखिए मैं क्या रीड करूंगा, हाईएस्ट पावर 1 को भूल जाऊं तो ये क्या लिखा है, 2 की पावर 40 x की पावर 40। यहां बताओ क्या लिखा है, 4 की पावर 15, वो सॉरी 5 x की पावर 5। मुझे तो x से मतलब होता है, बाकी के टर्म सब बेकार। यहां बोलो क्या लिखूंगा, 2 की पावर 45 x की पावर 45। अब x की पावर 45 ये भी है, ये भी है। अब ये 2 की पावर 40 है और ये 2 की पावर 10 है और ये 2 की पावर 45 है, तो 2 की पावर बचा 5। यानी अभी लॉजिक समझ में आ गया इनफाइनाइट वाले का। सेम सबसे अच्छा तरीका, बड़ी पावर के बाद के टर्म निग्लेक्ट कर दो, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, इम्पॉसिबल है मिस्टेक हो, क्योंकि बड़ी पावर के बाद के टर्म को वो अपने आप ही जीरो होते हैं जैसे कॉमन लेते हो। आया समझ में? मतलब मुझे इस क्वेश्चन में केवल क्या दिखा, 2x। क्या दिखा, 2x की पावर 40। यहां क्या दिखा, 4x की पावर 5। यहां क्या दिखा, 2x की पावर, बस ये 3 चीजें दिखी। इसके बाद क्या था नहीं पता। मतलब बन जाएगा ना भैया, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो x के बड़े टर्म निकालना है। इसमें कितने, इसका भी निकाला, इसका भी निकाला, इसको छोड़ थोड़ी दिया, इसके बाद भी होता तो उसको भी लेते, उसके बाद भी जितने x आए बड़े वाले उनको, इसमें बड़ा x यही है ना, फिर क्या कंफ्यूजन है? ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो इमेजिनेशन है, क्वेश्चन नहीं है। एक मिनट ये करिए, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन। जल्दी खत्म कर लो, तो वो जीरो लेवल के कुछ डाउट बचे होंगे जो करवा रहा था दिए कल, उसमें भी कुछ होंगे तो करवा दूंगा। बोलिए भाई, मैं अगर देखूं तो डिग्री से भी कर सकता हूं, एक्सपांशन से भी कर सकता हूं। x इंटू इसका होता है 2x प्लस 2x का क्यूब बाय 3, क्यों प्लस 2x की पावर 5, वो सॉरी 2/15। इतना लिखना नहीं था, समझाने के लिए लिख रहा हूं। 2x की पावर 5 माइनस 2x, x प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस 2/15 x की पावर 5। नीचे ये लिखा है 2 साइन स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर। तो लॉजिकली 2 का स्क्वायर बोलो 4। यहां मिलेगा आपको x² का होल स्क्वायर, तो x⁴/16। पहले पूरा तरीका बता रहा हूं, अब सुनिए। ये 2x² हुआ, ये 2x² से कैंसिल, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, बताओ क्या आएगा, 8x की पावर 4, तो 8/3 वहां करो, -2/3 अपॉन 1/4 करना सॉल्व। कितना, 8, ठीक है। नहीं आंसर, मत करो चिंता आप, या तो इसमें एक मिनट चेक कर लेते हैं। और x, हाँ 2x ठीक है, 8/3 -2/3। इसको जरा चेक कर लेते हैं, नीचे जो लिखा है 2 साइन स्क्वायर x²/2, तो ये मिला 2 इंटू x/2। सॉरी मैं बता देता हूँ ना कहाँ गड़बड़ हुई। तो 2 इंटू x²/4, ये कैंसिल 2 टाइम, तो x²। सही है, आंसर पे मत जाओ। -8 आ रहा है ना हमारा, ठीक है। आप कर लो, और कुछ आ रहा होता आपको, आ रहा है 1/2 सवाज। मैंने गलत किया होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता ना। देखो दो चीजें सुन लो, ये यूनिक है, या तो मैंने गलत किया है या फिर आपने गलत किया है, दो आंसर नहीं हो सकते। अब मैं आपको पूरे मेथड के साथ, पूरे लॉजिक के साथ, फिर एक्सपांशन से फिर बताता हूं। सबसे पहले अगर आप इसे करते मेथड से तो ऐसा लिखते, 2 10x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 10x अपॉन 1 माइनस बोलो कितना, cos x, मतलब 2 साइन स्क्वायर
एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x टेंस टू 0 पे 10x को x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिखा आपने 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हुआ 4, यहां मिला x बाय 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 और एक स्क्वायर वो पहले से है, तो कितना x पावर 4 बाय 16। अब इसको मैंने सॉल्व किया, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4 अपॉन 4 इंटू वो 1x की पावर 4 अपॉन 4, ये कैंसिल, तो आंसर इज 8, 100% 8। कुछ भी कर लो। क्या? हाँ बोलो कुछ। हाँ बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। हाँ यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x होता तो ये गिवन ऑप्शन से कोई आंसर मैच कर जाता, पर मैं दो चीजें ध्यान रखता हूं। क्या? ऑप्शन क्या दिए मतलब ही नहीं होता मुझे, मैं हमेशा क्वेश्चन की एक्यूरेसी पे काम करता हूं और ऑप्शन पे ध्यान देना है, पर नहीं मैच कर रहा तो अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। आप गलत हो हर समय, ऐसा नहीं होता। कर लो थोड़ा आराम से, इत्मीनान से। कहीं अगर मैं इसको 10 मिनट छोड़ दूं तो एक बच्चा 2 निकाल लेगा, एक -2, एक 1/2, एक माइनस, कहां आंसर निकालने में माहिर हो आप। सही क्वेश्चन जो आप बोले हैं वो 1 माइनस कॉस 2x है, और 1 माइनस कॉस 2x होता तो क्या होता सुनो, ये होता अंदर 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर होता, तो 2 साइन स्क्वायर x से ये हो जाता 4 टाइम्स ऑफ x पावर 4। ठीक है, अब 4 टाइम्स ऑफ x पावर 4 से यहां बनता 4, तो आंसर आता 1/2। गलत क्वेश्चन का सही आंसर निकाल देते हैं आप, ये आप में ब्यूटी है। मैं नहीं निकाल पाता हूं, मुझे दिखता ही, मैं आपने नोटिस किया होगा, मैं जो क्वेश्चन दिखता है उसको वही करता हूं। उसको क्यों सही करना होता हमें, ये काम हमारा थोड़ी है, एग्जामिनर का है। वो सही करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे। आप तो जो दिख रहा है वही करने की आदत डालिए, और फिर समझिए आप लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या बोला था, x टेंस टू 0 पे अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, साइन x को क्या लिख सकते हो, x। अगर साइन स्क्वायर x है तो क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर। साइन क्यूब x है तो बताओ क्या लिख सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं कि साइन x बाय 2 है तो क्या लिखते, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा साइन स्क्वायर x बाय 2 है तो क्या लिखते, तो आप ऐसे सोचा करो कि ऐसा ऐसा है, मतलब एक्चुअल में ये, और इसको लिखते तो x बाय 2, पर स्क्वायर की वजह से ये आया समझ में। मैं आपसे बोलूं कि साइन क्यूब x बाय 3 है, बताओ इसको क्या लिखते, एक्स क्यूब बाय 27। आप पूरे क्वेश्चन को फिर समझिए, क्या क्या इसमें आपने गड़बड़े की हैं। सुनिए, सबसे पहले जैसे अब ये लिखा था 1 माइनस कॉस एक्स, अगर केवल इतना होता तो इसको क्या लिखते पहले, और अगर एक्स टेंस टू 0 है तो आप बताओ इसको क्या लिखते, 2 अलग है, इस 2 का कोई लेना देना, इसको क्या लिखते, x बाय 2 का स्क्वायर, यानी x बाय 4, और एक 2 मल्टीप्लाई में तो बनता क्या, एक्स स्क्वायर बाय 2। मान लीजिए 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाए, तो कौन सा रॉकेट साइंस है, इसका ही होल स्क्वायर होगा ना, तो x4 बाय 4 वो लिखा है। क्लियर है बात? कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो हमेशा उस चीज को थोड़ा इलाज करो, उसको और 4 एग्जांपल लिखो। आज के लिए नहीं, कंफ्यूजन यहीं दूर होना चाहिए। पूरा बता रहा हूं, पूरा मेथड से भी समझा रहा हूं। सुनिए, अगर इसको मैं पूरे मेथड के साथ करूं, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को समझो, सही क्वेश्चन था ये, अभी मैं जो दिया पर उसी को करूंगा। x इंटू टेन 2x माइनस 2x 10x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्टेप सभी को क्लियर? अभी हम कुछ x टेंस टू 0 पे कुछ नहीं लिखते, अब लिमिट नहीं लिख रहा बस मैं, x इंटू 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x माइनस 2x 10x अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 का होल स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर? अब मैंने एलसीएम लिया तो मुझे मिला 2x 10x माइनस, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना 2x 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 4 टाइम्स ऑफ साइन की पावर 4 x बाय 2 इंटू जो इसका डिनोमिनेटर था वो। अच्छा, यहां पर x की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो 10 0 कितना होता है 0, तो 1 बचेगा, यानी इस फैक्टर से कोई दिक्कत नहीं। केवल उन फैक्टर के ऊपर फोकस करना होता है जो फैक्टर 0 बाय 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी कहीं बीच में लिमिट पुट कर दो, आपसे गलत नहीं होगा, पर अभी मैंने सब लिखा रहने दिया। ये स्टेप क्लियर? अब इस 2x 10x का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये कैंसिल, और इससे होगा तो क्या आएगा,
हाँ बोलो क्या आएगा? 2x इंटू 10³ x, एक x भी है, ठीक है। नीचे क्या क्या आ गया? 4 इंटू साइन पावर 4 x/2 इंटू, इसमें अब आपने जीरो रख दिया तो 1 बचा, वो छोड़ भी सकते हो, नहीं तो लिखा रहने देते, बाद में जाकर रख देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, नीचे और ऊपर की डिग्री, ये x और 3 मिलके कितनी? 4, और ये 4 है, खत्म। अब कैसे बनाओगे उसको 1? ये क्वेश्चन तब तो लिखा था, वो आपको आता है। ये 2x 10³ x है, नीचे क्या करोगे अगर इसको बनाना है 1, तो क्या करते बेटा? x³ से डिवाइड, तो x³ से तो x पावर 4 हो जाती है आगे, नीचे आ जाओ, 4 को छोड़ो, साइन पावर 4, इसको ऐसे अंदर ऐसे लिखो, साइन x/2 की पावर कितनी है बेटा? इसको 1 बनाना है तो अंदर क्या करा, x/2 का डिवाइड, तो इतना ही मल्टीप्लाई, पर मल्टीप्लाई पावर 4 के साथ होगा, तो क्या होगा? x पावर 4/16, और वहां जीरो तो बचा 1। अब बताइए, ये 1, ये 1, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 1/4, और 2 और 4 कितना? 8। अब सोचो मेथड से जब करते हैं तो इतना लिखते हैं, जो चीज आप बहुत सेकंडों में कर सकते हो। और कई लोग ये मानते ही नहीं है, वो लिखेंगे नहीं सर 1/2 ही आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है, और यही पेपर में होता है। 8 आया, फिर भी करेंगे दोबारा, फिर भी करेंगे, 5 क्वेश्चन को किल कर देंगे, और उस प्रेशर में आगे के और किल होते हैं। अभी क्लियर बात? तो वो जो x टेंस टू 0 के कंसेप्ट है, वो अगर थोड़े से आपने पकड़ बना ली, बस डिग्री के साथ ध्यान रखता हूं, जैसे मैंने यहां पर ये इसको नहीं लिखा x 2x, क्यों? क्योंकि इसको 2x लिख दूंगा तो नीचे की डिग्री 4 है भाई, 2 साइन स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो नीचे की डिग्री क्या है? 4। तो इसको 2 नहीं लिखा मैंने, पर जैसे ही मैंने 1 माइनस लिखा, तो मुझे मैंने इसको एक्स स्क्वायर लिख दिया, क्यों? एक्स स्क्वायर ये, एक्स स्क्वायर ये, डिग्री ऊपर भी 4 हो गई, नीचे भी 4 हो गई। किस फॉर्म में लिखना है, ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बनाना है। बात समझ में आई? तो यहां पर जैसे ही मैंने डिग्री देखी 2 2, तो मैंने फट से इसको यहां पे आपके साथ क्या कर रहा था, देखो 2x इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2x² का होल स्क्वायर, ऐसा करके लिख दिया था, तो आपका शॉर्ट हो गया। अब जो 1/2 है आंसर, वो आएगा बिल्कुल 100% आएगा, पर कब? जब वहां पर 2x हो, जो है वही निकालने की आदत डालो। अगर अब ये ऐसा होता, x tan 2x माइनस 2x tan x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x होता, तो आंसर बिल्कुल 1/2 आता। आगे लिख लो, आगे के लिए राइट क्वेश्चन लिख लो, कोई दिक्कत, राइट नहीं मतलब अलग क्वेश्चन, वो कोई गलत क्वेश्चन नहीं, वो 100% राइट है, जो दिया क्वेश्चन है वो भी 100, बस आंसर नहीं मैच कर रहा है। अच्छा क्या होता था, जैसे ये डीपीटी कोई नई नहीं, बहुत पुरानी है, पर ये आंसर गलत होते हैं हर बार, तो मैं रहने देता हूं इसको, ठीक इसलिए नहीं करवाता कि आपको अंदर ये हैबिट तो पड़े कि भाई ये भी हमें अपने आप में हैबिट डेवलप करना है कि जो ऑप्शन दिए वो गलत हो सकते हैं, और गलतियां यही सुधारनी है, पेपर में जाके पेपर को सुधारने की कोशिश मत करना। अब अगर ये होता तो बस सीधा x tan 2x को क्या, अच्छा सीरीज से जो बताया था वो भी क्लियर होगा। आप सीरीज से देखूं तो x, अब देखना इसको, देखें tan 2x की सीरीज 2x प्लस 1/3 है ना, इंटू 2x का क्यूब, इतना ही बहुत है, ठीक है इतना ही लिखो, माइनस 2x इंटू एक्स प्लस x³/3, दो टर्म ही काफी है, अपॉन, पहले बताओ cos 2x की अगर अलग से सीरीज बोलता तो 1 माइनस यही होती ना, तो यहां क्या होती? 2x का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, इसके आगे के टर्म, इतना ही बहुत है, 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, बोलो 2 का स्क्वायर कितना? 4, तो नीचे क्या आ जाता? 4x⁴, पर इसका भी स्क्वायर होता, एक मिनट, उसका स्क्वायर होगा तो पहले वो होगा ना, देखो ऐसा आएगा, मैं बता रहा हूं, पहले इसका स्क्वायर करो तो आएगा 4x² 2, तो 2x², तो 2x² से कितना? 4x⁴। अब देखो ये आपस में कैंसिल भाई, अब क्या बचा? बोलो 8/3 माइनस 2/3 अपॉन 4, करिए सॉल्व, तो कितना? अपॉन, सही कर रहे हैं, 2 आएगा, 2/4 यानी 1/2, तो अगर यहाँ 2x होता तो आंसर इज 1/2। एक्सपांशन फॉर्मूले से आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यस और नो? आया समझ में? एक्सपांशन की सीरीज समझ में आ गई सब, कैसे क्या कैंसिल किया? थोड़ा करना है इसको एक बार और। चलिए, यहां पर GX है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? मतलब इसको पढ़ा स्टार्ट में क्यों करेक्ट करा? क्योंकि दो फंक्शन दिए ना, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन करिए। x टेंस टू 2 fx इंटू GX पूछा है, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है, लिमिट का बेस्ट क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन कंटिन्यूटी में मिलेगा, स्टार लगा लीजिए। अगर आपको अलग अलग टाइप के फंक्शन दिए तो कहां से लेके आएंगे फंक्शन? इज दैट क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे 2 पे पूछा है, कहीं अटक रहा हो तो एक ही चीज हो सकती है, एकमात्र, क्या? क्या आपको ये पहले तो GX है ना, GX है, ऐसा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 2 fx इंटू GX। अब मैं निकालूंगा f2 प्लस h, मतलब आपको पहले राइट मान लो लेफ्ट लिमिट लेनी है, तो लेफ्ट लिमिट क्या होगी? x इक्वल टू, यही होगा ना कंसेप्चुअली। अब क्योंकि f और g दो फंक्शन है तो दोनों का, तो 2 माइनस h मतलब 2 से छोटा वाला फंक्शन। तो बताओ 2 से छोटे में fx क्या है? हाँ बस यही एक चीज है। क्या लिखोगे? s टेंस टू 0 बोलो, या तो डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से छोटे में क्या है बताओ? अगर कर रहे हो तो ये वाला लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, और जी में 2 से छोटे में क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या दी है? 2 रखिए यहाँ पे, 4 और 8 4 जा, ये आया एक लिमिट से। अब आओ राइट हैंड लिमिट से, 2 प्लस एच, तो 2 से बड़ा ये है, तो x प्लस 2, और 2 से बड़ा 8 है, 2 रखो, 4 8 जा 32, दोनों लेफ्ट और राइट बराबर है, तो आंसर विल बी 32। अब कई लोगों को हो सकता है ना क्लिक करे, तो अभी बता रहा हूं फिर से। अगर ऐसा फील कर रहे हो थकते हुए पढ़ गए हो, थक गए हो मतलब पढ़ते हुए, तो समझ जाओ आपकी लॉटरी लग गई। अब आपका कॉम्पिटिटर थक के बैठा हुआ है, आप पढ़ रहे हो तो आगे निकल रहे हो। ये आप आदत डालो आप लोग, बिल्कुल आप समय ऐसा ही है, अपने आप को हर समय एनर्जी के साथ इस बात के लिए तैयार रखो कि मैं अपनी मेहनत कम नहीं होने दूंगा। मेरा जो दोस्त मेरे साथ रूम पे रहता है वो कम कर रहा है, उसको भी पढ़ाऊंगा, या तो उसको पढ़ाऊंगा या फिर उससे फिर बोलना छोड़ दूंगा। कुछ एक काम कर लो, डिसीजन आपको लेना है, जितनी जल्दी ले सकते हो अच्छी बात है। बहुत जल्दी हम क्या सीखते हैं? बुराई। अच्छाइयां आने में टाइम लगता है, बुराई आने में कुछ नहीं लगता। जैसे मान लो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है और 10 अच्छे सुधरे हुए बच्चे हैं, अगर एक साथ रहेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा 11 बिगड़े हुए बच्चे हैं, यानी एक बिगड़ा हुआ बच्चा 10 को बहुत आसानी से बिगाड़ सकता है, पर 10 सुधरे हुए बच्चे एक बिगड़े को नहीं, क्योंकि बिगड़े बच्चे के पास पूरे फंडे क्लियर होते हैं, उसको लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि खाना हर हाल में मिलता है। आप चोरी करो, पकड़े गए, आपको खाना फ्री मिलने लग जाता है ना? आपको जो बस वो एक ही चीज है, वो तो कंसेप्ट है उनके। कई बच्चे भाई अब यार तुमको नए कपड़े पहनना कौन सा मुसीबत काम है, तू मेरे साथ रोज सुबह दौड़ने की प्रैक्टिस कर, फिर हम मॉल चलेंगे, जो अच्छे कपड़े लगे उठाना और दौड़ लगा देना। अच्छे जूते कहाँ मिलते हैं? मंदिर के बाहर मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं? अच्छा खाना कहाँ मिलता है? 5 स्टार के बाहर मिलता है। तो पूरे फंडे उसके क्लियर रहते हैं और बिल्कुल इंजॉय करता है। तो आप देख लो क्या करना है। गाड़ी अच्छी घूमना है, कोई बात नहीं, अपन गाड़ी खोलना सीख लेते हैं और स्टार्ट करके घूमेंगे, जहां पेट्रोल खत्म वहीं छोड़ दो। कई लोग करते हैं ये बहुत कॉमन बात है, 2 व्हीलर के साथ तो बहुत होता है। अब आप क्योंकि सब बाहर के हो, नहीं तो पहले हो जाता था, मोटरसाइकिल उठाई, अब घूमना है घूम लिए, जहां पेट्रोल खत्म वहीं छोड़ दिया। तो कोई उनको कोई जब लाइफ में बिना कुछ करे ही इतना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, तो क्यों करना? तो बाकी 10 भी मोटिवेट हो जाते हैं, बात तो सही है। ये समझ में आया क्या करा? आप देखो इसमें समझना, एक्चुअल में इसमें कंसेप्ट क्या समझिएगा, इसको ऐसे समझा जाता है। लिमिट x टेंस टू 2 fx इंटू GX है। अब एक बार आपको अगर राइट लिमिट लेनी है तो ऐसा लिखो, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, राइट मतलब पॉजिटिव, fx इंटू GX। 2 पॉजिटिव का मतलब होता है 2 प्लस h, यानी 2 से बड़ा fx वाला फंक्शन लेना है, 2 से बड़ा GX। तो 2 से बड़ा ये लिखा बेटा, ग्रेटर देन 2, तो मैं यहां पर ऐसा लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, x प्लस 2, और g में 2 से बड़े में केवल 8 है तो 8। अब x की लिमिट 2 रख दी, तो 4 8 जा 32। एक बार हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, ये भी एक आदत डेवलप करो, जब दो तीन फंक्शन हो जाते हैं ना। अब मैं ऐसा नहीं लिख सकता था ना, आप समझो, ऐसा लिखता तो ऐसा भी लिखना पड़ता, दो फंक्शन है ना, 2 3 हो, तो ऐसी एक आदत डालो। एक बार क्या लोगे?
लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटे में एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और 2 से छोटे में ये क्या है, एक्स स्क्वायर, बस अब जी 2 रख दो डायरेक्ट, तो 8 इंटू 4 दिस इज 32। हाँ डायरेक्ट ही रखना है, कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा 2 रखो, रखो 2, इसमें कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 8, 2 रखो बेटा इसमें, 4 4 8 जा 32, खत्म। वो तो समझाने के लिए बताया मैंने, कुछ नहीं करना है, उसको देखते ही करना है सॉल्व। बस ये देख लेना है कि राइट और लेफ्ट लिमिट इक्वल है कि नहीं, अपर नन ऑफ दीस था नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट था नहीं, तो जैसे ही आपने 2 रखा वही आंसर लिख दो। केवल इस तरह के क्वेश्चन में, स्पेशली बोल रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन में केयरफुल हो जाना, अगर क्या लिखा हो नन या डज नॉट एग्जिस्ट तो चेक करना लिमिट, नहीं तो कभी मत करना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं दिया था। डन, चलो ये देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया। अब इसका थ्योरम याद होगा तो कितनी जल्दी होगा, 1 प्लस एक्स ई माइनस ई एक्स बाय 2 प्लस 11 बाय 24 ई एक्स स्क्वायर माइनस ई प्लस ई एक्स बाय 2 अपॉन, देखो इस ई से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस स्क्वायर से ये कैंसिल, क्या बचा 11 बाय 24 ई। डन बेटा। अब 4 पे ये ब्रेकिंग पॉइंट है, याद रखो मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, या देखो एक कंसेप्ट बना लो आप, लिमिट एक्स टेंस टू ए मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए दिया तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ब्रेकिंग पॉइंट अगर ब्रेकिंग पॉइंट से छोटा हो, यानी ए नेगेटिव, ए से कोई भी छोटा हो, तो इसका आंसर हमेशा -1, और ए से कभी बड़ा हो तो आंसर इज +1 +1। ये 3 फिक्स है, तो जैसे 4 दिया बेटा है ना, तो डज नॉट एग्जिस्ट। 4 पॉजिटिव दिया होता तो +1 हो, 4 नेगेटिव दिया होता तो, इसलिए दो, देखो 3 आंसर दिए, और लॉजिक भी पता, सिग्नम फंक्शन है, ब्रेकिंग पॉइंट पे छोड़ के बाकी कंटिन्यूस होता है। डन, नेक्स्ट। इसको तो 0 रख दो तो एलस्पिडल से हो जाएगा, तो cos x -1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन, एक बार वो कर दो डिफरेंशिएट, -1 ये यार, मान लो आपको एक्सपांशन से करना, एक्सपांशन से कर दो, कैसे x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 है ना, प्लस एक मिनट, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, अब आप सोचोगे कैसे, भी बता रहा हूं, प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5, लॉग 1 माइनस एक्स की सीरीज होती है, माइनस एक्स मतलब पूरी माइनस होती है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो आपके लिए मुद्दे का था कैंसिल होना एक्स, नीचे की डिग्री से बड़ी ऊपर की होना चाहिए, वो एक्स खत्म बात। अब एक्स स्क्वायर का इसमें डिवाइड करोगे तो बचेगा ही एक्स, बात खत्म। इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा -1/2, ये देखो जैसे ही डिवाइड हुआ तो -1/2, अगर आपको एक्सपांशन से करना तो। अभी तक लॉग का कहीं यूज नहीं करा था मैंने, इसलिए करवाया कि लॉग सीरीज भी यूज होती है। आया समझ में? आपका मुद्दा एक ही होता है कि ऊपर का एक एक्स कैंसिल होकर फाइनाइट टर्म में बदल जाए, बस, और कुछ नहीं करना आपको। ओके, क्लियर? बताइए डिग्री कितनी है? 3/2 तो है। कैसे, देखो बताता हूं, ये रूट एक्स है, मतलब एक्स की पावर हाफ, ये एक्स है, ई पावर एक्स -1, पहले सुन लो क्या होता है, ई पावर एक्स होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यही होता है ना। अब सोचो इसमें -1 हो तो ये तो कैंसिल हो गया, अब एक्स है तो एक्स की पावर क्या पहले टर्म में देखते हैं, बाद में तो खत्म हो जाएगी,
तो x की पावर कितनी 3/2, ये हो गई 3/2। आंसर क्या आ गया? कब कैसे? आप देखो लिमिट को हर अलग अलग अप्रोच से करवा रहा हूं मैं आपको। किस क्वेश्चन में क्या लगना ये भी नहीं पता मुझे, तो मैं क्वेश्चन देख के ही कर रहा हूं, यही प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, देखो अगर इसको आपको पूरे मेथड से ही करना है तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। अब एक और नया मेथड सीख लो, 10x अपॉन x, तो x का मल्टीप्लाई x का डिवाइड, ठीक है। नीचे सुनिए, e पावर x माइनस 1 अपॉन x किया, तो जितना डिवाइड किया उतना ही मल्टीप्लाई। आपको अंदर का तो रूल पता ना, x की पावर 3/2 का डिवाइड, तो ये मल्टीप्लाई, ये कैंसिल। 10x अपॉन x क्या होता है 1, e पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है 1। एक फॉर्मूला लिखा था आपने बिना एक्सपांशन के। अब तीसरी बार पूछोगे तो कुछ और बता दूंगा। और ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूं, आप ही के साथ देखता हूं क्वेश्चन। एक और बात, ऐसा भी नहीं होता कि हर बार वो, आप पिछले साल का इसका सॉल्यूशन देखोगे आपको कुछ और चीजें दिखेंगी। इस साल तो क्या होता है, प्रैक्टिस जो मैं बोलता हूं, थॉट प्रोसेस, एक चीज को करना है तो उसका थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे, नए आइडियाज अपने आप आएंगे। बस एक चीज